हरिः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यं तरहस्ते पुण्डरीकाक्ष पुनातु नाद पुण्डरीकाक्षः हस्तौ विक्षालनं त्रियाचनं कुर्यात् 3 बार जल पीना है आपको। हरिः ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ विक्षालनं ऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः। हस्तौ विक्षालनं गोदावर्यै नमः। अथ पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं कृष्णार्ता त्वञ्च धारे मां दिव्यवित्रं कुरु चाशनं तदुपरान्तेन ललाटे परिस्वस्तिलकधारणं। हरिः ओम चन्दनते महत्पुण्यं सर्वपापनिवारणम् आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। उपरान्तेन हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा अथ प्रार्थयेत। हरिः ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वार्गदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तदुपरान्तेन अर्चत्वारि जलं प्रक्षेपः। ओम पाद्योपाद्यं हस्त्योवर्ग्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गीष्णानीयं जलं समर्पयामि। अथ चन्दनम् ओम त्वां गन्धर्वा आखानोस्त्वामिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वा यक्षमाद्दामचियात गन्धम् अक्षतान्। हरिः ओम मा अक्षन्नामे मादं तस्यावप्रिया आधुखाता अस्तोखात सभानवो विप्रा नाविष्ठायाम तेजो जानविन्दराते। हरि अच्युतां समर्पयामि। अच्युतां तेन पुष्पमाल्यां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालेत्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। अथ हरिः ओम ओखाधेः प्रतिमोर्ध्वं पवते पशुवरिः अस्वा इव संसारेर्विरुधः पारैष्णवः। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। पुष्पमाल्यापरान्तेन हस्तौ वृक्षालनम् अथ नैवेद्यं। हरिः ओम वानाभ्या आशीदन्तरिक्षगो शेषणोद्योः क्षमावृत्तदा पृथ्व्याम्भोवृद्धिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यान्तेन पञ्चाग्नीयं जलं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाणिमुत्तरपोष्णं मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। भूगिफल ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलोपरान्तेन ऋतुफल समर्पयामि। ऋतुफलोपरान्तेन द्रव्यदक्षिणा कुछ दक्षिणार्पण कर दीजिए। हिरण्यगर्भः क्षमावृत्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामध्ये माङ्क्ष्मै देवाय हविषा विधेम। द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणोपरान्तेन प्रार्थयेत। हरिः ओम निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्होरसिका भूयभावुकाः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अद्भुत प्रार्थना। हरिः ओम। अथ विप्रार्चनम। महाराज जी को तिलक कर दीजिए। आ जाइए।
हल्का से तिलक करिए। हरि ओम नमो ब्रह्मण्डदेवाय गोब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् कथितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हरि ओम यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। हस्तौ प्रक्षालनम् आराधिक्यं। श्री राधे 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 श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान खड़े हो जाएं और कुछ लोग आगे आकर के आरती करें। श्री राधे 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 श्री राधे। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री बांके बिहारी तेरे आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आपको बनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारे। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन
छवे मैं तो मन में बसाऊं, प्यारी छवि मैं तो मन में बसाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको बनाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री राधे। राधे। हरि ओम शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले कर्णं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जिदनेन जिदनमयजन्त देवास्तानि धर्मा विप्रथमन्नाशन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तजत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम शेवन्तिकाबकुलचम्पकपाठलब्जे पुनः गजादिकरवे ललसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदे सर्वे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, राधे रानी सरकार की। आप सभी लोग अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं। बैठ करके आज तृतीय दिवस की कथा को श्रवण करेंगे। अपने यथास्थान बैठ जाएंगे, वहीं पर आपको आरती मिल जाएगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री राधे, श्री राधे, थोड़ा पीस। श्री राधे, श्री राधे, शारदा, इको। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णतुल्यपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तये कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि प्रणवो पवनकुमार खलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सर चापदर श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छाड़ के निमय आयो तेरे द्वार अहो वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार निक मेरी ओर निहार बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे 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 बेस कम करना बेस कम करो आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कहिए हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अम्बे मैया की जय श्यामा मैया की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे 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 राधे परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल निरीह अकारण करना वाले भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में उपस्थित समस्त भक्तवृंद, स्नेहमयी वात्सल्यमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु को प्रणाम करते हुए सभी को सादर से प्रेम जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री राधे राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट साधन फल सत्संग, जो हम सबको सुंदर मिथिला की भूमि में दरभंगा क्षेत्र श्यामा माई के परम सानिध्य में यह कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कथा का आयोजन झा परिवार
एवं मिश्रा परिवार के द्वारा किया जा रहा है। पूज्य माता जी का शुभ संकल्प और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा परिवार आज भागवत भगवान के चरणों में बैठे हैं। तो जब भगवान की अनंत कृपा होती है, इको कम करो, तो कथा सुनने का लाभ जीव को मिलता है। ये जो सत्संग है, ये जो कथा है, ये हमारे जीवन को बदल देती है। जिस पर भगवान की अनन्य कृपा होती है, उसको ही सत्संग की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक राम जी कृपा नहीं करते, जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करते, तब तक सत्संग नहीं मिलता। यदि आपको सत्संग मिल रहा है तो ये आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। कहते हैं ना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देई एही मार्ग सोई। संसार में लोग क्या कहते हैं, घर परिवार में सब अनुकूलता है, बच्चे अनुकूल हैं, कहाँ मानते हैं, बिजनेस बढ़िया चल रहा है, काम धाम बढ़िया चल रहा है, तो लोग कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है कि सब कुछ सेटल है। तो ये हो गया कृपा। एक होता है हरि कृपा और एक होता है अति हरि कृपा। तो अति हरि कृपा किसे कहते हैं? जब हमारे मन में सत्संग की इच्छा हो, कथा सुनने की इच्छा हो और भगवान उसकी अनुकूलता को बना दें, तो ये भगवान की अति हरि कृपा हम पर है कि मन हुआ कथा सुनने का, तो भगवान ने उसकी अनुकूलता बना दी। और फिर सत्संग में आने के बाद ही जो जीव का विवेक सोया हुआ है, वो विवेक जागृत हो जाता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने गाया ना, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। तो कहते हैं आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग के सरोवर में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की कृपा होती है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग नहीं मिलता है। तो राम जी की हम पर कृपा हुई, इसीलिए तो सुंदर कथा सुनने का सौभाग्य मिला। तो कल के कथा प्रसंग में हम सबने परीक्षित जी महाराज के चरित्र को सुना था। महाराज परीक्षित जिनसे एक अपराध हो गया। कैसा अपराध? अज्ञानवश, भूलवश, जिन्होंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। देखो, यदि हमने सच्चे संत को नकली समझ लिया तो भी दिक्कत है।
और यदि हमने नकली संत को असली समझ लिया तो भी बड़ी समस्या है। रामचरितमानस में प्रताप भानु की कथा आप सब जानते हैं, जो एक पाखंडी के चक्कर में पड़ गया और फिर उसको रावण बनना पड़ा। तो इसीलिए बहुत सावधान होकर के जब हम संतों के पास जाए ना, तो बहुत विवेक पूर्वक हमको निर्णय करना चाहिए। आज परीक्षित जी से अपराध हो गया। परीक्षित जी के सर पर वो कली सवार था, कलिकाल सवार था। इसीलिए परीक्षित जी से ये कृत्य हो गया। अब संत का तो अपमान कर दिया, लेकिन जब परीक्षित जी ने प्रायश्चित किया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गया, भगवान से दंड मांगा, तो गौरव नाम के शिष्य ने आकर के बताया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। तो परीक्षित जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। परीक्षित जी ने कहा, मैंने जो अपराध किया, मैंने जो दंड किया, उसका तो फल ये होना चाहिए था कि तत्काल मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प को डाल दिया, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया। लेकिन संत कितने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दे दिया। हो सकता था शाप में मिल जाता, तत्काल मृत्यु हो जाती, लेकिन मुख से क्या निकला? इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन करके हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को पहनाया है, तो आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर पहुंचे और जितने भी संत ऋषि महापुरुष थे सब वहां एकत्रित हो गए, क्योंकि राजा बड़े धर्मात्मा थे। और यदि धर्मात्मा राजा पर कोई आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, तो सब दुखी हो जाते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हो गया। सुनो, थोड़ा सा है भैया, टेबल और मीट डालो। तो आज संत महापुरुष ऋषि गंगा के तट पर एकत्रित हो गए। परीक्षित ने प्रश्न किया था, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए? तो सभी ने आकर के अपना अपना सुझाव दिया, लेकिन परीक्षित को समझ में नहीं आया। अब कोई एक बात कहे तो समझ में आया, कोई कहता है तप करो, कोई कहता है योग करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है कथा श्रवण करो, कोई कहता है जप करो। तो परीक्षित जी ने सुंदर आसन बिछा दिया और कहा कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके वो इस आसन को स्वीकार करे। तो भगवान की कृपा से ही श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। और स्कंद पुराण में तो स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव के रूप में आए हैं, क्योंकि एक बार एक ब्राह्मण देवता ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था परीक्षित को मारने के लिए। तो जब अस्त्र छोड़ा था तो भगवान ने अस्त्र से जाकर के परीक्षित की रक्षा की थी। अब परीक्षित को मारने के लिए वाक वज्र छोड़ा गया है, तो भगवान भी वाक का काट वाक ही होता है। तो भगवान ही मानो सुखदेव जी बन करके आए हैं और आकर के उस आसन को स्वीकार किया। जितने भी संत ऋषि महापुरुष बैठे हुए थे सब उठ करके प्रणाम करने लगे। तो परीक्षित समझ गए कि ये कोई दिव्य महापुरुष है। निकट में
म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए? तो परीक्षित का जब प्रश्न सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और कहा कि आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत ही उत्तम है, इससे तो लोक का हित होगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम निप आत्मविद समतः पुंसाम श्रोतव्या विषयः परा। हे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न से तो लोक का हित होगा, क्योंकि परीक्षित जी का प्रश्न कितना सार्वभौम था। परीक्षित जी ने यह प्रश्न नहीं किया कि मेरी मृत्यु 7 दिन में निश्चित है तो बचने का कोई उपाय बता दो। परीक्षित कहते हैं जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो संसार में जितने भी हम लोग बैठे हैं तो हम सबकी मृत्यु भी निकट है। न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो जाए हमको ये पता नहीं। तो परीक्षित जी को तो कम से कम ये पता है कि 7 दिन तक मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि संत का साफ लगा है। लेकिन संसार में और जितने भी प्राणी हैं उनको अगली श्वास का भी पता नहीं है। इसलिए तो संतों ने कहा ना, जीवन में हर पल जियो अंतिम पल ही जान, अंतिम पल है कौन सा ये कौन सका है जान। न जाने कौन सी श्वास हमारी अंतिम हो जाए। इसलिए जीवन में ऐसे जियो कि मानो अगली श्वास हमारी आएगी या नहीं आएगी। मृत्यु जब निकट होता है ना तो वो व्यक्ति पाप नहीं करता। जिसको पता चल जाए कि उसकी मृत्यु 24 घंटे में होने वाली है तो वो सब कुछ छोड़ करके भजन में लग जाएगा, साधन में लग जाएगा। जितना भी पाप किया उसका प्रायश्चित करने लगेगा, भगवान मेरे से जो भी अज्ञानवश अपराध हो गया आप क्षमा करें। तो जब हम अपनी मृत्यु को निकट में देखेंगे तो हम बहुत सारे पापों से बच जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं जीव जो है ये मोह से ग्रसित है, अभागा है। ये हमेशा दूसरे के बारे में ही सोचता है, कभी अपने बारे में नहीं सोचता है। जीव सारा दिन धन कमाने में चला जाता है, परिवार के पालन पोषण के लिए, रात्रि सोने में निकल जाता है। तीसरा कोई ऐसा समय बचता नहीं जिस समय बैठ करके आत्म कल्याण का प्रयास करे। रात गवाई सोई के दिवस गवायो खाए, हीरा जाया जन्म ये कौड़ी बदले जाए। परमात्मा ने जो हमें हीरे के समान ये मानव तन दिया, हम कौड़ियों की तरह इसे बर्बाद करते जा रहे हैं। इसलिए परीक्षित सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, अपने कल्याण का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सब काम के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए हमारे पास समय नहीं होता। संसार के हर काम को हम करते हैं, लेकिन जब भगवान का भजन करने का समय आता है, सत्संग करने का समय आता है, कथा का समय आता है तो समस्याएं आने लगती है। फिर मन में आता है कि जब ये काम निपट जाएगा फिर भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो शास्त्रों में कहा गया है सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लेकिन हमारे पास आज भोजन का भी समय नहीं है। जो धन कमाने में लगे हुए हैं तो वो दिन को दिन, रात को रात नहीं समझते। टाइम टेबल नाम का तो आज के समय में हमारे जीवन में कोई चीज ही नहीं रह गया। पहले लोग टाइम टेबल का बहुत पालन करते थे, करना चाहिए। ब्रेकफास्ट का टाइम होना चाहिए, भोजन का समय होना चाहिए। लेकिन अब तो जब मन चाहे तब खा रहे हैं,
जहां जैसे मिल जाए खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी विचार नहीं करते हैं। तो आज हमारे पास भोजन का भी समय नहीं है, भोजन करने के लिए काम में इतने मस्त हैं, सोचते हैं पहले ये काम खत्म कर लें फिर भोजन करेंगे। तो 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। देखो शरीर जब स्वस्थ रहेगा तब तो इससे कुछ होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, इसलिए सबसे पहले शरीर का ध्यान रखना चाहिए। अब टाइम पर आप भोजन नहीं कर रहे हैं, 2-4-10 दिन हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये रूटीन बन जाएगा जीवन भर के लिए तो फिर आगे चलकर शरीर में अनेक बीमारियां हो जाएंगी। तो इसलिए 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। सतम विहाय भोक्तव्यम, उसके बाद कहते हैं सहस्त्रम स्नानम आचर्य, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लेकिन घर में होता है ना, माताओं का सोचती हैं पहले काम खत्म कर लूं, सब काम निपटा लूं, उसके बाद स्नान कर लूंगी। लेकिन ऐसा नहीं, प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले हमको स्नान करना चाहिए, उसके बाद रसोई में प्रवेश करना चाहिए। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान के बारे में बताए हैं। एक होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है देव स्नान, तीसरा होता है राक्षसी स्नान। अब हम सब स्वयं में देख लेंगे कि हम कौन सा स्नान करते हैं। तो ऋषि स्नान किसे कहते हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करते हैं, 3:30 बजे 4 बजे उठ करके जो स्नान करते हैं उस स्नान को कहते हैं ऋषि स्नान। जो सूर्य उदय से पहले उठते हैं और सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं उस स्नान को कहते हैं देव स्नान। और जो सूर्य उदय के बाद स्नान करते हैं वो राक्षसी स्नान करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रायः हम सब राक्षसी स्नान ही करते हैं। देखो सूर्य उदय के समय सोना नहीं चाहिए, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में पुराणों में बताया गया है। तो सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए और सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। देखो सुबह प्रातः काल जब आप उठ करके स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे भगवान का, तो आपका मन झट से लग जाएगा। अब 12 बजे आप स्नान करेंगे, ध्यान में बैठेंगे तो मन भगवान में नहीं लगेगा। होता है ना, क्योंकि सुबह के समय जो है लाइन क्लियर होती है, बहुत कम लोग ही उठते हैं। एक व्यक्ति गया टेलीफोन करने, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, एसटीडी पीसीओ से ही फोन करना होता था। तो संध्या का समय हो रहा था, 7 बज रहा था, अब उसे बहुत अर्जेंट बात करना था। अब एसटीडी पीसीओ में पहुंच करके उसने नंबर घुमाया। अब बार-बार वो नंबर लगाए लेकिन फोन एंगेज बताए, ये लाइन अभी व्यस्त है, थोड़ी देर बाद प्रयास करें। 2 घंटा हो गया लगाते लगाते, अब बात करना था अर्जेंट, तो परेशान हो गया। तो दुकानदार ने कहा कि अभी तो लाइन व्यस्त है, आप सुबह 5 बजे आ जाना, उस समय लाइन क्लियर रहता है, उस समय फोन एक बार में ही लग जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा सुबह आप कितने बजे दुकान खोलते हैं? कहा मैं तो दुकान 6 बजे खोलता हूँ, लेकिन आपके लिए मैं 1 घंटा पहले आ जाऊंगा। तो कहा ठीक है। दूसरे दिन प्रातः काल 5 बजे वो एसटीडी पीसीओ पहुंचे और जैसे ही एक बार फोन लगाया तो झट से फोन लग गया। क्यों? उस समय लाइन क्लियर होता है। तो उसी प्रकार से जब हम प्रातः काल ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं, तो उस समय लाइन क्लियर होता है, तो भगवान तुरंत हमारी पुकार को सुन लेते हैं। इसीलिए नियम होना चाहिए। पहले के समय में यदि कोई सूर्य उदय के बाद तक सोता हुआ मिल जाता तो लोग को बड़ा आश्चर्य होता था, अरे क्या बात है, सूर्य उदय हो गया और ये सो रहे हैं। दशरथ जी महाराज जब एक दिन सूर्य उदय तक नहीं उठे, बाहर नहीं निकले, तो लोगों ने कहा अरे आज क्या हो गया, दशरथ जी अभी तक जागे नहीं, सूर्य उदय हो चुका है। तो पहले यदि सूर्य उदय के बाद यदि कोई सोता हुआ दिख जाता तो लोग को आश्चर्य होता था।
अब यदि सूर्य उदय से पहले कोई उड़ जाए तो लोगों को आश्चर्य होता है, अरे आज इतने जल्दी कैसे उड़ गए। क्योंकि आज हमारा जीवन का जो नियम है, आज हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे युवा भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, रात रात भर मोबाइल चलाते हैं और 11 बजे तक 12 बजे तक सोते हैं, 12 बजे के बाद उठते हैं। तो क्या संस्कार आएगा घर में, परिवार में? यदि हम 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठ रहे हैं, और आजकल बच्चे तो माता पिता की बात भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, मोबाइल चलाना चाहिए, सबका एक समय होता है, तो प्रातः काल कम से कम सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। तो 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लेकिन जब ठंड का समय आता है ना, तो अपने बिहार में चाहे यूपी में बड़ी जोर की ठंड होती है, तो कई ऐसे भी होते हैं जो 15-15 दिन तक स्नान ही नहीं करते हैं। हाँ, जेल लगा लिया बालों में थोड़ा सा और कंघी कर लिया, बस लग गया दिखने में कि हाँ ये। और कई तो ऐसे होते हैं कि तिलक भी लगा लेते हैं बिना नहाए, कि सामने वाले को पता चल जाए कि हम स्नान कर चुके हैं। तो 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान किए आप ठाकुर सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए स्नान प्रतिदिन करना चाहिए, चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना पड़ रही हो। देखो, भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, तो अभी जो महाकुंभ लगा था, माघ का महीना, कितनी जोर की ठंड होती है, और लोग प्रातः काल उठ करके, प्रातः काल क्या, वहां तो 24 घंटे लोग डुबकी लगा रहे थे, इतनी ठंड में, इतना ठंडा पानी था, तो सबने डुबकी लगाया। भगवान रक्षा करते हैं। तो 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने, दान करहि कल्याण। तो लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, क्योंकि जब हम दान करते हैं तो इससे हमारा ही कल्याण होता है। यदि हम भगवान के चरणों में कुछ भेंट कर रहे हैं या हम दान कर रहे हैं, तो इससे किसका कल्याण होगा? हमारा। इसलिए लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा सुनने तो हर प्रकार के लोग आते थे। तो उसी नगर के एक सेठ जी थे। अब सेठ जी जो थे वो बड़े कंजूस थे, जिन्होंने कभी भी दान नहीं किया, क्योंकि उस प्रकार का भगवान ने उनको भाव और दिल नहीं दिया था। धन की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाव नहीं था। कथा चल रहा था, चतुर्थ दिवस कथा का आया। चतुर्थ दिवस जब कथा चल रहा था, तो कथा के विश्राम पर नंद महोत्सव हो रहा था। और जब नंद महोत्सव मनाया जाता है तो लोग नृत्य करते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो अब वो सेठ जी व्यासपीठ पर पहुंच गए, और व्यासपीठ पर पहुंचकर जो है रुपया लुटाने लगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जब दूर से श्रोताओं ने देखा, अरे हम ये क्या देख रहे हैं, हमको लगता है कलयुग चला गया क्या, सतयुग आ गया। वो देखो सेठ जी रुपया लुटा रहे हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो लोगों ने कहा कि चलो पास से चलकर देखते हैं कि माजरा क्या है। जब पास में आए तो क्या देखा, जो पोथी पर भागवत जी पर रुपया चढ़ा था ना, उसी को उठाकर सेठ जी कह रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो कई ऐसे भी होते हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। तो लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और करोड़ों काम को छोड़ करके भजन करना चाहिए। कोटिन त्यक्त्वा हरि भजेत, हरि का भजन करोड़ काम छोड़कर करना चाहिए। क्योंकि यदि हमारा कल्याण होगा तो हरि भजन से होगा।
भक्ति भाव से होगा, भगवान से हमारा प्रेम होगा तो ही हमारा कल्याण होगा। इसीलिए करोड़ों कामों को छोड़ करके भगवान हरि का भजन करना चाहिए। लेकिन हम सबके पास हर काम के लिए समय होता है, लेकिन भजन के लिए समय नहीं होता है। तो जैसे हम और कामों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, उसी प्रकार से थोड़ा सा भजन को भी, साधना को भी देना चाहिए। कुछ नियम जीवन में होना चाहिए। जैसा कि पूज्य माता जी मुझे बता रही थी, अभी भी इस अवस्था में भी आप भगवत गीता का पाठ करती हैं, रामचरितमानस का पाठ करती हैं, तो इनसे प्रेरणा हमको लेना चाहिए कि कुछ समय, ज्यादा नहीं, जो समय आपके पास हो, 5-10 मिनट भी शास्त्र का स्वाध्याय करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, गीता जी के श्लोक का पाठ करिए। तो जब हम पाठ करेंगे तो उसको देखकर हमारे बच्चे भी कुछ सीखेंगे। जब हमको ही नहीं पता होगा कि हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कार के बारे में, तो फिर हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? आज स्थिति ये है कि लोगों को ये नहीं पता है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर है। 7 दिन तक कथा सुनते हैं और व्यासपीठ से भी जयकारा लगाया जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण की। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बैनर पोस्टर लगे होते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा होता है श्रीमद् भागवत महापुराण। 7 दिन की कथा सुनने के बाद जब कथा विश्राम पर आभार प्रकट करने के लिए आते हैं तो क्या कहते हैं? महाराज जी ने बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन दिया। उस समय सुन करके हमको भी ये लगता है कि बताओ, 7 दिन में हम इनको यही नहीं समझा पाए कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। ये स्थिति आज समाज में है। तो आज जब हमको ही नहीं पता है तो हमारे बच्चों को कैसे पता होगा? तो कम से कम अपनी संस्कृति के बारे में, हमारे यहाँ जो वेद है, पुराण है, शास्त्र है, महाभारत है, रामचरितमानस है, उसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, ऋषियों ने तब करके इतने ग्रंथों का लेखन किया, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका अध्ययन करें। तो जब हमको पता होगा तब तो हम अपने बच्चों को बताएंगे। आज स्थिति ये है कि हम जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता। एक मुस्लिम का बच्चा कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, लेकिन वो कुरान पढ़ लेता है, उर्दू में लिखा है। एक क्रिश्चियन का बच्चा कितना भी बड़ा अज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन बाइबल इंग्लिश में है, वो बाइबल पढ़ लेता है। लेकिन हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं, हमारे बच्चे को संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता। जब बच्चा घर में इंग्लिश में पोयम कहता है, जॉनी जॉनी यस पापा, तो माता पिता सुनकर कितने प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, आनी चाहिए, लेकिन संस्कृत जो है ये देववाणी है। हमारे यहाँ जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, सब संस्कृत में है। और जब हम संस्कृत में पाठ करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए संस्कृत का पाठ करने का, और अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे मुस्लिम होते हैं, वो अपने घर में बुलवा करके स्पेशली कोचिंग क्लास, जिसे ट्यूशन कहते हैं, बुला करके उर्दू पढ़ना सिखवाते हैं। तो ऐसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को संस्कृत के प्रति थोड़ा सा पुशअप करें कि बेटा संस्कृत भी पढ़ा करो। तो 1000 काम छोड़ करके, लाख काम छोड़ करके, करोड़ काम छोड़ करके हमको हरि का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य
स्मर्तव्य चेता भयम। तो जिसकी मृत्यु निकट हो उसे भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए और उन्हीं के नाम का कीर्तन करना चाहिए और जब समय मिले तो उनका ध्यान करना चाहिए। पहले श्रवण, फिर कीर्तन, फिर ध्यान। क्योंकि जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, तब हमको भगवान के स्वभाव के बारे में पता चलेगा, तब हमको भगवान के स्वरूप के बारे में पता चलेगा, तब हमको भगवान के प्रभाव के बारे में पता चलेगा। जब स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव के बारे में भगवान के पता हमको चलेगा तो हमारा प्रेम भगवान से हो जाएगा। उसके बाद आप कीर्तन करिए और फिर जब समय मिले तब भगवान का ध्यान करिए। कथा सुनना सरल है, कीर्तन अपने मुख से गाना सरल है, लेकिन ध्यान लगाना बहुत कठिन है। क्योंकि जैसे ही हम ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तो ध्यान तो नहीं लगता, समाधि लग जाती है, निद्रा देवी आ जाती है। इसलिए तो कथा के बीच बीच में कहते हैं ना, प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो ये बीच बीच में क्यों कहते हैं प्रेम से कहो श्री राधे? इसलिए कहते हैं कि यदि निद्रा देवी ने आकर के आसन जमा लिया है, होता है ना, जैसे ही हम कथा में आकर के बैठते हैं निद्रा देवी आकर आसन जमा देती हैं और खराटे बजने लगते हैं। कभी तो बगल में गिर गए, कभी तो सामने वाले के ऊपर। तो यदि निद्रा देवी ने आकर के आसन जमा लिया है तो हमने जैसे ही कहा प्रेम से कहो जय श्री राधे, तो जैसे ही आपने कहा राधे राधे तो निद्रा देवी ने यदि आसन जमा लिया है तो आसन छोड़कर वो भाग जाती हैं। तो बगल में कोई सो रहा हो तो थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, तो जब हम कथा में बैठते हैं तो दो समस्या आती है। सबसे पहला निद्रा देवी और दूसरा मनी राम जी। मनी राम यानी मन। बैठे तो हम कथा में हैं लेकिन मन पहुंच गया बाजार, अब मन हमारा बाहर घूम रहा है। तो जैसे ही हम राधे राधे कहते हैं तो जो मन हमारा बाजार पहुंच जाता है, घर परिवार में पहुंच जाता है, दुकान ऑफिस में पहुंच जाता है, वो मन राधे राधे कहते ही कथा में आकर के स्थित हो जाता है। इसलिए निद्रा देवी आने ना पाए और मन कहीं जाने ना पाए। इसका केवल एक उपाय राधे राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। तो श्रवण, कीर्तन, ध्यान बताया। परीक्षित ने पूछा महाराज मेरे पास तो केवल 7 दिन ही बचे, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अरे खटवांग राजा ने तो एक ही मुहूर्त में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था 48 मिनट में, तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। प्रेम से मेरे मुखारविंद से भगवान की कथा का श्रवण करो। परीक्षित ने प्रश्न किया कि ध्यान कैसे करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जब भगवान का ध्यान करने बैठो तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो, क्योंकि यदि आसन को आपने नहीं जीता तो शरीर का ही भान बना रहेगा। इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। आज हम आकर के जब बैठते हैं कथा में ही तो 10, 20, 30 मिनट बैठे कि नहीं, घुटने में दर्द होने लगा, 1 घंटे में कमर दर्द हो गया, उसके बाद तो भागवत जी के सामने ही चरण पहुंच जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे होता है, क्योंकि हमारा आसन सिद्ध नहीं है। देखो हमारे यहाँ बताया गया है कि 3 व्यक्ति के लिए कहीं कोई नियम नहीं है, बालक, वृद्ध, रोगी, इनके लिए कोई नियम नहीं होता है। नियम हम सब के लिए, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है तो हमारे लिए ये नियम लागू होता है। अब जिसको बैठने में परेशानी, जैसे माता जी बैठी हैं, तो इनके लिए कोई नियम नहीं। क्यों? भगवान सब जानते हैं,
इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कह दिया बालक के लिए कोई नियम नहीं होता। जैसे सूर्य ग्रहण का पर्व पड़ता है, चंद्र ग्रहण का पर्व पड़ता है, तो रात्रि में सभी को स्नान करना होता है चंद्र ग्रहण के पश्चात। अब यदि बालक को स्नान कराया, माह का महीना है, तो बालक की तबीयत बिगड़ जाएगी। वृद्ध को स्नान कराया तो हो सकता है उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रोगी है, आप कहेंगे नहीं स्नान कराना ही होगा, तो उसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो उनके लिए कोई नियम नहीं होता है। तो सबसे पहले जब ध्यान करने बैठो तो अपने आसन को जीतो। जो भी आसन आपको बढ़िया लगता हो, बैठने का जितना अभ्यास होगा। कई लोग होते हैं एक ही आसन से 8-8 घंटे बैठ करके भजन करते हैं, एक ही आसन एक शिफ्ट में। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, और भगवान की कृपा श्रोताओं पर भी होती है, जो कथा में आकर के 4 घंटे 5 घंटे एक आसन पर बैठ जाते हैं। वरना घर में कहें तो डनलप गद्दे में, एसी रूम में भी 5 घंटे पालथी मार करके एक आसन पर कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन भगवान की कृपा, जो कथा में आकर के बैठते हैं, जजमान जी भी बैठे हैं, प्रेम से कहो श्री राधे। तो यहाँ तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन भगवान की कृपा से सब हो जाता है। तो सबसे पहले अपने आसन को जीतने का प्रयास करो। साधना का जो सबसे पहला स्टेप है वो आसन सिद्धि है। जितना हमारा आसन सिद्ध होगा उतना ही हमारा मन भगवान में लगेगा। जितासनो जित श्वासो, दूसरा कहते हैं अपने श्वासों पर नियंत्रण रखो। क्यों? क्योंकि श्वास का संबंध मन से होता है। आप कभी भाग करके कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सांस बड़ी तेजी से चलने लगती है। यदि कोई दौड़ करके आ रहा है तो सांस तेजी से चलने लगता है। क्यों? क्योंकि श्वास का संबंध मन से है। इसलिए अपने श्वासों पर अपना नियंत्रण करो। जितासनो जित श्वासो जित संगो, असंग हो जाओ। संसार में हमारा कोई नहीं हो सकता। हृदय से ये विचार रखो, और मैं किसी का नहीं हो सकता। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। देखो, नारियल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा नारियल, एक होता है सूखा नारियल। अब जब कच्चा नारियल को फोड़ा जाता है तो नारियल उसी के साथ फूट जाता है। अब जब सूखा नारियल को फोड़ा जाता है, जो आवाज पहले से ही करता होता है, तो वो सूखा नारियल गोल आकार में ही निकलता है, गोल आकार। और आप चाहो कि पानी वाला नारियल को फोड़ो तो क्या ऐसे निकलेगा? नहीं, क्योंकि वो चिपका हुआ होता है। उसी प्रकार से हम संसार से चिपके हुए हैं, घर परिवार से चिपके हुए हैं। और जब वो नारियल जैसे टूटता है, तो ऐसे ही घर में यदि कोई टूटता है तो उसका असर हमारे मन पर होता है। और यदि हम असंग हैं सूखे नारियल की तरह, तो फिर कोई प्रभाव हमको नहीं पड़ता है। तो संसार में कैसे रहो? सूखे नारियल की तरह। यदि अलग भी हो गए किसी से, क्योंकि जिससे हमारा अटैचमेंट होता है, यदि उसके जीवन में कोई कष्ट आता है, संकट आता है, तो तकलीफ किसको होता है? हमको। और जिससे हमारा कोई लगाव नहीं होता, जिससे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं होता है, तो फिर उसके जीवन में कुछ भी बीते, कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो असंग हो जाओ। उसके बाद चौथा कहते हैं जितेंद्रिय। ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये शरीर मानव का जो है ये रथ के समान है, और इस रथ में 10-10 घोड़े लगे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। अब यदि इनका कंट्रोल, नियंत्रण हमारे हाथों में होगा तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि हमने घोड़े के नियंत्रण को अपने हाथ से छोड़ दिया तो क्या होगा? घोड़ा जाकर किसी गड्ढे में गिर जाएगा। तो इन 10 इंद्रियों का नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। उसके बाद 2 प्रकार के ध्यान के बारे में बताया, स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। संसार में आप जितना कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, सब भगवान ही है। भगवान से परे कुछ भी नहीं है। ये हो गया स्थूल ध्यान। जब सारे संसार में आपको भगवान का दर्शन होने लगेगा तो फिर अपने हृदय के भीतर भी भगवान का दर्शन होगा। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो अपने हृदय के भीतर भगवान का दर्शन होगा, जिसको कहते हैं सूक्ष्म दर्शन।
भगवान ने जन्म दिया, जीवन दिया, तो प्रकृति के द्वारा सारी व्यवस्था भी भगवान ने प्रदान की। माँ के गर्भ में जब जीव था तो व्यवस्था किसने की? भगवान ने। आप्यायनी नाड़ी से कनेक्शन फिट कर दिया तो माता जो भी भोजन प्रसाद पाती है उसका रस उस जीव को भी मिल जाता है। उसके बाद जब समय आया गर्भ से बाहर होने का तो भगवान ने प्रसूति वायु वेग की व्यवस्था बना दी, तो झट बालक का जन्म हो गया। अब बालक जन्म लिया, खाए पिए कैसे? तो भगवान ने माता के स्तन में दूध का संचार कर दिया। अब बालक को कोई सिखाता है कि इतना छोटा सा बालक होता है, लेकिन जैसे ही माता अपने स्तन से लगाती है वो बालक दूध पीने लगता है। तो ये सारी व्यवस्था किसने की? भगवान ने की। अब जब बालक थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो भगवान ने देखा कि अब जठरग्नि प्रबल हो रही है, तो भगवान दूध के दान दे देते हैं। तब बालक कुछ खाने लगता है, और जब जठरग्नि प्रबल हो जाती है तो भगवान कहते हैं चलो दूध के दांत वापस करो, अब तुमको हम बढ़िया दांत देते हैं। तो 32 दांत भगवान देते हैं। अब उस दांत को मिलने के बाद चने भी चबा करके खूब खा सकता है। 32 दांत क्यों दिया? कहते हैं एक रास जब हम अपने मुख में लेते हैं तो उसे 32 बार चबाना चाहिए। यदि आजकल लोगों के पास समय नहीं होता है, बस लिया और लिया होता है ना, लेकिन एक ग्रास जब एक आप कवल लेते हैं तो कहते हैं 32 बार उसको चबाना चाहिए। यदि आपने दांत का काम नहीं किया तो फिर आंत को वो काम करना पड़ेगा, इससे फिर आंतों पर प्रभाव पड़ता है और फिर कोई बीमारी भी हो सकती है। उसके बाद जब वृद्धावस्था आया तो भगवान कहते हैं चलो अब ये दांत वापस करो, वेदांती हो जाओ और सत्तू घोल करके पियो और भगवान का ध्यान करो। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि जठरग्नि शांत हो जाती है। तो ये सारी व्यवस्था किसने की? भगवान ने। देखो सुंदर चित्र को देख करके चित्रकार का स्मरण हो आता है, होता है ना। सुंदर आपने पेंटिंग देखा तो किसने बनाया, उसका स्मरण हो ही आता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा ने इस जग को बनाया है, तो उस कृति को देख करके भगवान को हमको धन्यवाद देना चाहिए, जिनकी कृपा से ये सब चल रहा है। उसके बाद कौन से देवी देवता की उपासना करने से कौन सा फल मिलता है ये बताया 10 श्लोकों में। यदि अन्न की कामना है, भंडार आपके घर पर भरा रहे, तो उसे अदिति माँ की उपासना करनी चाहिए। सुंदर पत्नी की कामना है तो उर्वशी की उपासना करनी चाहिए। विद्या की कामना है, बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़े, तो उनको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। विद्या तो गिरीशम। दाम्पत्य जीवन में यदि खटपट है तो उन्हें माँ गौरा का पूजन करना चाहिए। अब कामना हमारी एक तो है नहीं, हजारों कामना हमारे अंदर है। अब एक एक देवी देवता की उपासना हम कहाँ तक कब तक करेंगे? एक बुढ़िया थी, अंधी थी, बहू तो थी, बेटा तो थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी और बड़ा अभाव था, गरीबी था। तो इसने कथा में सुना कि सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान भोलेनाथ। तो बुढ़िया ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा एक वरदान मांगो। अब बुढ़िया सोच में पड़ गई, क्या मांगू? आंख मांग लेती हूँ। फिर सोचा आंख तो मांग लूंगी, लेकिन आंख लेकर भी क्या करूंगी, क्योंकि बहू का कोई बेटा नहीं है, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सोचा बहू का बेटा मांग लेती हूँ। फिर कहा बहू का बेटा मांग लूंगी, लेकिन बड़ी निर्धनता है, 2 समय का भोजन भी ठीक से नसीब नहीं होता है। तो बुढ़िया ने बहुत ही विचार करके भगवान भोलेनाथ से कहा कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में रोज भोजन करते हुए देखा करूं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब देखो कितनी होशियार, कितनी टैलेंटेड है वो। एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। क्या कहा था? मैं अपने पोते को
रोज सोने के थाली में भोजन करते हुए देखा करूं, तो देखा करूं, नेत्र मांग लिया, पोते को पोता मांग लिया। अब रोज सोने के थाली में भोजन कोई करेगा तो क्या गरीब होगा? ऐश्वर्य भी मांग लिया। तो एक एक देवी देवता की उपासना कहाँ तक, कब तक करोगे? तो मूल में भगवान विष्णु है, मूलम ही विष्णु देवाय। अब देखो, वृक्ष के जब जड़ में हम जल दे देते हैं तो शाखाओं को भी मिल जाता है, पत्तों को भी मिल जाता है, पुष्पों को भी मिल जाता है और फलों को भी जल मिल जाता है। अब अलग अलग से आप सींचो, पत्ते में दो, पुष्प में दो, फल में दो, उससे क्या लाभ? सीधे आप जड़ में दे दो, जैसे ही आपने जड़ में जल दिया तो सबको मिल गया। उसी प्रकार से मूल में भगवान नारायण है। नारायण की उपासना आपने कर ली तो आपने सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे जीव अकाम हो चाहे सकाम हो, जीव को भगवान की तीव्र भक्ति करके उपासना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन मिला है उपासना करने के लिए। मानव जीवन मिलने के बाद भी जो उपासना नहीं करते हैं भगवान की, तो उनकी चार पशु प्रशंसा करते हैं। स्वविड वराहोष्ट खरे संस्तुतः पुरुषा पशु। सबसे पहला प्रशंसक कुत्ता। जब संसारियों को देखता है आपस में छोटे छोटे बातों को लेकर के लड़ते झगड़ते हुए, गाली गलौज करते हुए, तो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है और कहता है कि देखो जैसे हम वैसे ये। एक रोटी आप कुत्ता के सामने फेंक दो, देखो पूरे मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे हो जाएंगे और लड़ने लगेंगे। कल्पना है एक कुत्ता विदेश से आया। अब विदेश से आया तो फ्लाइट में ही आया होगा, विमान में ही आया होगा, तो सारे कुत्ते मिलकर के उसका स्वागत करने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे और सब ने स्वागत किया। आपका आना हुआ, बहुत अच्छा लगा, आइए आइए, आपका स्वागत है हमारे देश में। वैसे आपके देश में कोई कमी भोजन पानी में, जलवायु की व्यवस्था में? तो जो कुत्ता विदेश से आया था उसने कहा देखो कोई वहां तो कोई समस्या नहीं, भोजन तो बढ़िया करने खाने को मिलता था, जलवायु भी विदेश की बहुत बढ़िया होती है, लेकिन हमारे यहाँ भौंकने की आजादी नहीं है। भौंकने की आजादी तो भारतवर्ष में ही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर व्यक्ति जो कह ले। तो उस कुत्ते ने कहा कि इसलिए हम यही रहना चाहते हैं, जब मन चाहेगा तब भौंकते रहेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश में, हमारे भारतवर्ष की राजधानी में कॉलेज में खड़े होकर लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर। और हमारे यहाँ ऐसा कानून है कि उनको कोई सजा ही नहीं, और कुछ राजनेता जाकर के उनका समर्थन करते हैं जो भारत के टुकड़े होने की कामना करते हैं। तो यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में आप देख ही रहे हैं, जैसे अभी परसों ही कफ बिल पास हुआ, तो हिंदू ही नेता जो है वो ही उसका विरोध कर रहे थे। सोचने वाली बात है। भारतवर्ष में जितनी भी संपत्ति है, जमीन है, आप देखिएगा हिंदुओं के पास जितना नहीं उतना तो मुस्लिमों के नाम है, क्रिश्चियनों के नाम है। और जब बिल प्रस्ताव पारित किया गया तो उनको बड़ा कष्ट, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं, हिंदू है ही नहीं। हिंदू तो दिखते हैं लेकिन वो हिंदू है नहीं, क्योंकि जो हिंदू होगा, जो सनातनी होगा, वो सनातन बोर्ड की मांग करेगा, सनातन धर्म की बात करेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। तो हमारे देश में ये बड़ी समस्या है। कुछ कानून ऐसे होने चाहिए, जैसे राष्ट्रद्रोह, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहना, ये तो राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है।
तो यदि कठिन कठोर दंड होगा तो आगे चल कर के लोग ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कोई दंड है ही नहीं, कोई दंड का विधान है ही नहीं, तो फिर आज 4 कह रहे हैं, कल 40 कहेंगे, आगे चलकर 4000 लोग खड़े होकर कहेंगे। तो कुत्ता जब संसारियों को आपस में लड़ते झगड़ते देखता है तो खुश होता है, प्रसन्न होता है और कहता है हमारे जैसे ही हैं। दूसरा प्रशंसक वराह, सूकर, जिसका मात्र एक ही लक्ष्य होता है पेट भरना। उसी प्रकार से आज संसारियों का हो गया है, केवल पेट भरना चाहिए, केवल धन आना चाहिए, क्या उचित क्या अनुचित, धन आना चाहिए, चाहे धन कैसे भी आए। पहले लोग दूषित धन से डरते थे, बेईमानी का पैसा है घर में आएगा तो बच्चों को दूषित कर देगा, संस्कार बिगड़ जाएंगे। तो पहले लोग बेईमानी का पैसा घर नहीं लाते थे, जिसको चाहिए ले लो बांट देते थे। और आज का समय ऐसा है कि पैसा आना चाहिए, क्या सही क्या गलत। और हकीकत है बेईमानी का पैसा घर में आता है तो वो बच्चों की बुद्धि को विकृत कर देता है। आप अपने आसपास देख लीजिए नजर घुमा करके, ज्यादा मुझे विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ ज्यादा बेईमानी का पैसा आता है, 2 नंबर का पैसा आता है, तो उनकी संतान गलत मार्ग पर चली जाती है। और जब संतान ही बिगड़ गई, गलत मार्ग पर चले गए, तो फिर वो सारा धन आपका बर्बाद ही हो गया। इसीलिए तो कहा है ना, पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। तो थोड़ा विचार करना चाहिए, नीति का धन हमारे घर पर आना चाहिए। जब नीति का धन आता है तो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का विस्तार होता है। और जैसे ही अनीति का धन घर में आने लगता है तो घर में कलह होने लगता है, आपत्ति विपत्ति कष्ट संकट घर में आने लगते हैं। तो दूसरा प्रशंसक गधा, ये वराह सूकर। तीसरा प्रशंसक ऊंट। आपने ऊंट को देखा होगा जो सिर उठा करके चलता है। तो ऐसे ही संसारी जन है, थोड़ा सा मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य धन क्या मिल गया कि माता पिता को भी प्रणाम करने में बच्चों को शर्म आने लगता है, साधु संतों को प्रणाम करने में शर्म आता है, भगवान के चरणों में प्रणाम करने पर शर्म आता है। तो ऊंट कहता है कि जैसे हम सिर उठा करके चलते हैं अभिमानियों की तरह, ऐसे ही ये। चौथा प्रशंसक गधा, जीवन भर मालिक के लिए बोझा ढोता है गधा। लेकिन आज तक आपने कभी सुना कि किसी गधा को किसी ने इनाम दिया, भार ढोने में तुम सबसे फर्स्ट होता है ना। जीवन भर अपने मालिक के लिए बोझा ढोया, रेती ढोया, गिट्टी ढोया, न जाने क्या क्या नहीं ढोया, लेकिन जब भी मिलता है उसे तो खाने को केवल 2 डंडे ही मिलते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। उसी प्रकार से जो संसारी हैं, माता पिता होते हैं, जितना भी धन होता है अपने बच्चों को बनाने के लिए लगा देते हैं, बच्चे को कैरियर को बनाने के लिए सारा धन लगा देते हैं, पूरा जीवन बच्चे को बनाने के लिए लगा देते हैं। वही बच्चे जब बड़े बन जाते हैं, अच्छे पोस्ट में पहुंच जाते हैं और माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, तो फिर वो माता पिता ही भार रूप लगने लगते हैं। तो गधा कहता है जो गति हमारी वही गति तुम्हारी। हमने भी सारा जीवन अपने मालिक के लिए लगा दिया, लेकिन बदले में क्या मिला? खाने को 2 डंडे। वैसे ही ये जो गृहस्थी हैं सारा जीवन लगा देते हैं अपने बच्चों के लिए। जब तक नोट पानी होता है, पैसा रहता है, तब तक तो खूब सेवा होती है। पिताजी कोई सेवा हो तो बताना। जब तक नोट पानी रहता है तो खूब बादाम के हलवे बना बना कर खिलाए जाते हैं, और जैसे ही पिताजी के पास देखा नोट पानी खत्म, सोई कहते हम 4 भैया हैं तो हम ही क्यों रखें। और आज का स्थिति कहूं मैं, लोग माता पिता का भी बंटवारा कर लेते हैं। 6 महीना उनके यहाँ, 6 महीना उनके यहाँ। ये भी नहीं कि माता पिता एक साथ रहे, कहते हैं कि नहीं माता जी हमारे यहाँ, पिताजी तुम्हारे यहाँ। एक माता की गोद में 4-4 बच्चे पल जाते हैं, वही 4 बच्चे बड़े होकर के एक माता को, पिता को अपने साथ नहीं रख पाते हैं। ये बच्चों का दुर्भाग्य है। माता जी आपकी कृपा है जो आपके बच्चों में इतना सुंदर संस्कार है, वरना आजकल के बच्चे माता पिता को कहाँ पूछते हैं। यहीं बिहार के ही एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनकी माँ की इच्छा कथा सुनने की,
बार बार अपने पुत्र से कहती, बेटा कथा सुना दे, भागवत की कथा सुना दे, कथा सुना दे, कथा सुना दे। कहती कहती बेचारी चल पड़ी, लेकिन बेटे ने कभी कथा नहीं सुनाया। और माता की मृत्यु के बाद 20 गांव वालों का भोज किया। अपने में चलता ही है। अब 20 गांव वाले का आपने भोज कर दिया, इतना खर्चा कर दिया, लेकिन क्या आपकी माँ उससे प्रसन्न होगी? एक छोटी सी इच्छा थी और संपन्नता, कोई कमी भी नहीं, लेकिन भाव। तो यदि आपके बच्चों में संस्कार है, ये आपका तपस्या है, आपके यहाँ पूर्वजों की कृपा है। वरना आजकल बच्चों के अंदर से संस्कार निकलता जा रहा है। माता पिता के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, अरे जिन माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें इस योग्य बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, तो उन माता पिता का तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। तो आजकल लोग माता पिता का भी बंटवारा कर लेते हैं। ये कथा, ये बात मैं कहता हूँ, एक सिनेमा था ना बागवान, कभी कभी कुछ अच्छा भी मूवी में भी देखने को मिल जाता है। तो मतलब सारा पैसा अपने बच्चे के कैरियर को बनाने के लिए पिता ने लगा दिया, माता ने लगा दिया। और वही माता पिता जब निराश्रित हो जाते हैं, बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं, तो बच्चे उनके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। यदि आपके यहाँ घर परिवार में बूढ़े माता पिता है ना, तो उनको आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, उनको आपका थोड़ा सा समय चाहिए। 5-10 मिनट आप अपने माता पिता के पास बैठ जाइए और बात कर लीजिए, माता जी आप ठीक है ना, कोई कष्ट तो नहीं, इतना ही आप कह देंगे ना, माता जी पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। तो गधा प्रसन्न होता है क्या देख करके? संसारियों को देख करके। एक बात भी मन से नहीं कह रहा हूं, भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वविड वराहोष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। तो मानव तन मिलने के बाद भी जो भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो 4 पुरुष पशु उनकी प्रशंसा करते हैं। आगे पूछा कि ध्यान कैसे करना चाहिए भगवान का परीक्षित ने, तो सुखदेव जी ने कहा अभी तक तो हमने ध्यान ही नहीं किया भगवान का, मंगलाचरण ही नहीं किया। तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया और कहा कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, मंत्रवेत्ता हो जाए, जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। साधन खूब करो, लेकिन साधन का अभिमान नहीं करो। जो भी आप साधन कर रहे हैं तो उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करें। जैसे शून्य के आगे, एक के आगे शून्य लग जाता है तो 10 बन जाता है, शून्य फिर लगाओ तो 100 बन जाएगा। एक शून्य लगता जाएगा और वो 10 गुना बढ़ता जाएगा। अब सारे शून्यों ने कहा अपना साधन का लाख, 10 लाख, करोड़, अब शून्य सब अपना अपना अभिमान करने लगे। इतने में ही आदि में जो एक अंक लगा है, उसने कहा कि तुम ही बड़े बाप के बेटा बने रहो, हम तो चले। तो आदि से जैसे ही एक चला जाएगा तो कितना भी शून्य रहे, क्या शून्य बटा शून्य ही। उसी प्रकार से राम नाम को अंक है, सब साधन है सुन, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो उस राम नाम का जो अंक है, भगवान की कृपा है, उसका अनुभव करना चाहिए। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
प्यार कैसे पाऊं, गाइए। तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दोनों हाथ ताली से बजा दीजिए। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। हरि बोल। बांके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी सरकार के जयकारा में आपकी आवाज नहीं, हाँ थोड़ा जोर से। बांके बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी सरकार के, हाँ किस बात की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी बात की
किसी बात की मुझे अब परवाह भी नहीं है। किसी बात का मुझे अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा। अच्छा बताओ, माला माल हो रहे हो कि नहीं? भगवान की कृपा बरस रही है कि नहीं? तो दोनों हाथ रख रहो ना। तेरी दया से दासब, कहो तेरी दया से दासब। लगता है भगवान की कृपा आप पर उतनी नहीं बरस रही है जितनी बरसनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ दिल से गाओ, जोर से गाओ, देखो कितनी कृपा बरसेगी। तेरी दया से दासब, तेरी दया से दासब। देखो जो माला माल होता है ना, उसकी आवाज अलग से बता देती कि हाँ आपकी आवाज से लग नहीं रहा कि आप माला माल हो रहे हो। तेरी दया से दासब, तेरी माला माल हो रहा है। तेरी दया से दासब माला माल हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद अंत में दोनों हाथ राधे रखते गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम काम हो रहा। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तू मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब सब काम हो। रहा प्राय हम इस भजन को हर कथा में गाते हैं। होता है ना चेंज, लोगों को भी चेंज चाहिए होता है, लेकिन इस भजन को 95% जगह हमने गाया है, क्योंकि हम इसका अनुभव करते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कौन कथा कर सकता है, कौन कथा करा सकता है? ना कोई कथा कर सकता, ना कोई कथा करा सकता है। ये तो गोविंद की कृपा है, कराने वाले श्याम और करने वाले भी श्याम। तो उनकी कृपा से ही सब काम हो रहा है। और भगवान कितने कृपालु हैं, दयालु हैं। करते भगवान स्वयं हैं, लेकिन सम्मान मान दूसरे को दिला देते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम अमानी मान देयः, जो दूसरे को मान देते हैं, सम्मान देते हैं। करते भगवान ही सब कुछ है। ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है बताओ? सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है। लेकिन भगवान ने हमको यश दिया, भगवान ने अवसर हमको प्रदान किया। नाम हमारा होता ही है। कथा किसने कराया? झा परिवार ने। कथा किसने किया? अमुक व्यास जी ने। तो कर तो रहे हैं सब भगवान ही, लेकिन भगवान हमको यश दिला देते हैं, हमको नाम दिला देते हैं। तो इस बात का हमको हृदय से अनुभव करना है, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? ये जीव कुछ भी नहीं कर सकता। बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। एक पत्ता भी हिलता है ना, वो भी भगवान की प्रेरणा से ही हिलता है। तो जब हमको भगवान की कृपा का अनुभव होगा हृदय से, तो कभी हमारे मन के अंदर, हृदय के अंदर अभिमान नहीं आएगा। क्योंकि जब अभिमान आ जाता है ना, अपने कर्तृत्वपन का अभिमान आ जाता है कि ये काम कौन किया, किसने किया, मैंने किया। तो जब मैं आ गया तो मैं के साथ अभिमान आता है। अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव होता है ना, वो हर बात में मैं करता है। किसने किया? मैंने किया। कौन कर सकता है? मेरे अलावा कौन कर सकता है? तो जब ये बात अंदर हृदय में आ जाता है ना, तो फिर भगवान की कृपा गायब हो जाती है। हाँ, भगवान कहते हैं बेटा तुमको अपना अभिमान हो गया कि तुम खुद स्वयं कर रहे हो, तो ठीक है, अब हम चले जाते हैं। तो भगवान उसके हृदय भवन को छोड़कर चले जाते हैं। कब जाते हैं? जब उसके हृदय में अभिमान आता है। हनुमान जी महाराज को देखिए, इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन कभी भी अभिमान का लेस मात्र उनके हृदय में आया? जा करके लंका जला दिया। लंका जला करके जब वापस आए हैं, वानर बाजुओं ने घेर लिया और सबने कहा, अरे हनुमान जी आपने तो कमाल कर दिया। राम जी के पास लेकर के आए, तो राम जी ने भी खूब बड़ाई की। तो राम काम करने के बाद भी हमेशा अभिमान सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर बात में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। प्रभु ये सब आपकी कृपा से ही हुआ। तो कभी अपने हृदय में अभिमान को आने मत दो, क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि इसके अंदर अभिमान आ गया, तो अभिमान और भगवान एक साथ नहीं रह सकते। अभिमान और भगवान एक संग, एक साथ, एक स्थान पर नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब मैं नहीं तब हरि, और जब मैं मिट गया तो हरि आकर के हृदय में निवास करने लगे। इसीलिए हर काम को करते रहो और मन में बस यही भाव रखो कि सब काम हो रहा है किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से। तो सुंदर 12 श्लोक में मंगलाचरण किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जैसा प्रश्न आप कर रहे हैं ऐसा ही प्रश्न एक बार
विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से किया था। तो विदुर मैत्रेय का संवाद कैसे प्रारंभ हुआ? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक बार नारद जी अपने पिता से मिलने के लिए ब्रह्मलोक में गए। जब वहां पहुंचे तो क्या देखा, ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हैं। तो प्रणाम करके नारद जी ने कहा, पिताश्री आप इस सृष्टि को बनाते हैं, सारे सृष्टि को तो आपने ही बनाया है, तो फिर आप किसका ध्यान कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर भी कोई सत्ता है, कोई और भगवान है? तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हम तो केवल सृष्टि को बनाते हैं, लेकिन सृष्टि बनाने की जो शक्ति है वो भगवान नारायण से हमको प्राप्त होती है, इसलिए हम भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए तो सोचा कि देखूं मैं चारों तरफ घूम करके, तो जैसे ही चारों दिशाओं की ओर मुख घुमाया तो चार मुख प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस स्थान से हुई? तो ब्रह्मा जी उस कमल के नाल के अंदर प्रविष्ट कर गए। कमल के पुष्प के नीचे जो नाल होता है बड़ा लंबा होता है, पाइप की तरह होता है, पोला होता है, तो अंतिम छोर तक गए, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वापस आकर के आसन पर विराजमान हो गए। तभी ब्रह्मा जी के कान में दो शब्द पड़े, तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे तप के लिए प्रेरित कर रही है। 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया और जिस तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने प्रकट होकर के आज ब्रह्मा जी के कर का स्पर्श करके चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। आज भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा, जब ये सृष्टि नहीं थी, जब ये संसार नहीं था, तब मैं था। जो तुम सृष्टि के रूप में देख रहे हो तो मैं ही हूं, और जब ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी तो मैं ही शेष रहूंगा। भगवान नारायण कहते हैं, मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इस सृष्टि को बनाया तो आपके पास कोई रॉ मटेरियल आदि तो होगा जिससे आपने इस सृष्टि का निर्माण कराया। तो भगवान नारायण कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए जो कुछ बना वो मैं बना। देखो, मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बनाया तो मिट्टी हो गया उपादान कारण और कुम्हार हो गया निमित्त कारण। तो हर कार्य का दो कारण होता है, एक निमित्त और दूसरा उपादान। स्वर्णकार ने सोने से आभूषण को तैयार किया तो स्वर्ण हो गया उपादान कारण और स्वर्णकार हो गया निमित्त कारण। तो हर कार्य का दो कारण होता है, निमित्त कारण और उपादान कारण। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिसका निमित्त और उपादान कारण एक ही होता है, जैसे कि मकड़ी का जाला। मकड़ी जब जाला बुनता है तो अपने मुख से ही प्रकट करता है और अपने मुख से ही समाप्त कर लेता है। तो जैसे मकड़ी का जाला अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसी प्रकार से भगवान इस सृष्टि के, इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने अपनी माया के बारे में बताया। ये जो माया है ना, तो माया का काम क्या है? सच को झूठ बताना और असत्य को सत्य बताना। भगवान नारायण कहते हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तो भगवान की माया जो है ये जीव को संसार में फंसा करके रखती है। भगवान के पास जब भक्त जाते हैं ना, तो भगवान पूछते हैं कि मेरी दो शक्ति है, तुमको क्या चाहिए?
एक है भक्ति और दूसरी है माया। तो भक्त ने पूछा कि दोनों का काम क्या है? तो भगवान कहते यदि तुमको मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति ले जाओ, क्योंकि भक्ति के वशीभूत होकर ही भगवान नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरिया पर छची या भर छाछ पर नाचे मुरारी। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के थोड़े से छाछ के लोभ में, गोपियां कहती थी अरे कन्हैया नेक ठुमका बढ़िया लगा कर दिखाई दे, सोई हम ताजो ताजो छाछ तुझे पिवाएंगे। अब थोड़े से छाछ के लोभ में कन्हैया माथे पर हाथ और कमर पर हाथ देकर ठुमका लगा रहे हैं। अब भगवान के यहाँ 9 लाख गैया, कौन बात की कमी? लेकिन गोपियों के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान नृत्य करते हैं। नाना भांति मोको भक्तन ने नचायो। भगवान तो भक्त के इशारे पर नाचते हैं। आप जो करा लो भगवान वो करने के लिए तैयार है। तो यदि मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाओ, यदि तुम्हें संसार में नाचना हो तो मेरी माया ले जाओ, क्योंकि माया के वशीभूत होकर ही तो ये संसार में ये प्राणी नाच रहा है। तो भक्त ने कहा प्रभु तब तो आप अपनी भक्ति ही हमको दे दीजिए, क्योंकि हमको संसार में नाचना नहीं है, हमको आपको नचाना है। उसके बाद भागवत के 10 लक्षण के बारे में बताया। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, लेकिन भागवत महापुराण है। 17 पुराण को लिखने के बाद वेद व्यास जी ने 18वीं रचना श्रीमद् भागवत की गई है, इसीलिए ये महापुराण है। तो इसके 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमोदया मन्वन्तरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत के 10 लक्षण के बारे में बताया। और उसके बाद कहते हैं जैसा प्रश्न आपने किया ऐसा ही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय जी से किया था। तो परीक्षित ने पूछा महाराज ये तो दोनों पूर्ण संत है, महान संत हैं, तो दोनों का मिलन कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, जरा विस्तार से बताइए। देखो जब 2 संसारी लोग मिलते हैं ना आपस में तो वहाँ क्या होता है, रोना और धोना। एक अपनी सुना करके रोता है तो दूसरा अपनी सुना करके रोता है। हमने यदि 5 बातें सुनाया तो सामने वाले ने 25 सुना दिया, होता है ना, क्योंकि संसार में दुख का तो कोई सीमा ही नहीं है। तो जब 2 संसारी लोग मिलते हैं आपस में तो वहाँ केवल रोना धोना ही होता है। लेकिन जब 2 भक्त, जब 2 महापुरुष संत मिलते हैं तो वहाँ कितना सुंदर दृश्य उत्पन्न होता है। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, भक्तन से जब भक्त मिले तो विकसे 7 करोड़। तो जब 2 संत और 2 भक्त मिलते हैं तो कितना सुंदर दृश्य उपस्थित होता है। 4 मिले 64 खिले। जब हम किसी से मिलते हैं, किसी भक्त से मिलते हैं, किसी संत से मिलते हैं तो उनको देखकर ही जैसे ही 2 मिले 4 हो जाते हैं। 2 और 2 4। नेत्र, हमारे नेत्र 2, सामने वाले के नेत्र 2, तो 4 मिले, 4 के मिलते ही 64 खिल जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक भक्त के 32 दांत, दूसरे के 32 दांत, तो 4 मिले 64 खिले। और जब संत और भक्त मिलते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक हाथ भी जुड़ जाता है, देख कर ही 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली एक भक्त के, 10 दूसरे के। और जब संत भक्त से भक्त मिलते हैं तो विकसे 7 करोड़। कहते हैं एक व्यक्ति के शरीर में लगभग 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। तो 3.5 करोड़ एक भक्त के रोम छिद्र, रोम रोमांचित हो जाता है ना, वहीं खड़े हो जाती है संतों का, महापुरुषों का दर्शन करते हुए। तो विकसे 7 करोड़। तो विस्तार से मुझे बताइए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं थे। कौरव पांडव आपस में द्वैत क्रीड़ा खेले। देखो कौरव के पक्ष में धर्म के रूप में विदुर जी महाराज हैं और पांडवों के पक्ष में धर्म के रूप में युधिष्ठिर जी महाराज हैं। दोनों के पक्ष में धर्म है, लेकिन
पांडव विजय श्री को प्राप्त किए और कौरवों का पराभव हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पांडव के पक्ष में जो धर्म रूप से युधिष्ठिर जी महाराज विराजमान है, तो युधिष्ठिर जी महाराज जो कहते हैं पांडव आंख बंद करके उसका अनुसरण करते हैं, और कौरवों के पक्ष में जो विदुर जी महाराज धर्म के रूप में विराजमान हैं, विदुर जी महाराज कह कह करके थक जाते, लेकिन विदुर जी की कोई सुनने वाला नहीं। तो धर्म तो तब हमारी रक्षा करेगा जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जानकी जी पंचवटी में है, राम जी गए वृक्ष के पीछे, लक्ष्मण जी को छोड़ करके गए। इधर जब राम जी की आवाज को सुना, चीखने की आवाज को, तो जानकी जी ने लक्ष्मण जी को भेजा। तो लक्ष्मण जी ने जाने से पूर्व एक लक्ष्मण रेखा को खींच दिया और कहा, भाभी माँ कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आइएगा, इस रेखा से बाहर कभी भी मत आइएगा। लक्ष्मण जी तो गए, पीछे से रावण आया, और रावण आया साधु का भेष बना करके आया, भिक्षा मांगने लगा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो जानकी जी आकर के भिक्षा देने लगी। तो रावण कहता है मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, यदि भिक्षा आपको देना है तो रेखा से बाहर आकर के दो। अब जानकी जी ने सोचा कि देवर जी ने मना किया है, रेखा से बाहर मत निकलना। अब यदि किसी गृहस्थ के द्वार से कोई भिक्षुक खाली हाथ चला जाता है तो उसका धर्म नष्ट होता है। घर में यदि कोई साधु संत, कोई भिखारी, कोई भी आ जाए तो उसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। यदि वो खाली हाथ चला जाता है तो हमारा पुण्य लेकर जाता है और अपना पाप छोड़ करके जाता है, इसीलिए कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो किसी गृहस्थी के घर से कोई भिक्षुक खाली हाथ चला जाए, बिना कुछ लिए चले जाए, तो उसका धर्म नष्ट होता है। तो मेरा धर्म नष्ट होना नहीं चाहिए। तो आज जानकी जी रेखा से बाहर आई और जैसे ही भिक्षा दिया, रावण ने हरण करके आज जानकी जी को ले जा करके अशोक वाटिका में बैठा दिया। तो किसी ने पूछा कि आपने तो धर्म की रक्षा की, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? तो जानकी जी ने कहा, जिस धर्म की रक्षा मैंने की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उस धर्म रक्षा के बल पर ही तो लंका में बैठ करके, अशोक वाटिका में बैठ करके रावण को ललकार रही हैं जानकी जी कि तू मेरे सामने जुगनू की तरह। जिस रावण के बल से देवता थर थर कांपते थे, घबराते थे, इतना रावण का बल था। और रावण के सामने ही बैठकर उसी के घर में जानकी जी रावण को कह रही हैं। तो ये धर्म रक्षा का बल है। इसलिए हम सबको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जब धर्म की रक्षा की बात आए ना, तो हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, ये नवरात्रि का पर्व चल रहा है और कल रामनवमी का उत्सव है। देखो बढ़िया संयोग कथा में बना है। क्या संयोग? कल रामनवमी का उत्सव है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। तो कल कथा के मध्य में राम जी का भी प्राकट्य होगा। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान कृष्ण का तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ राम जी का भी प्राकट्य होगा। तो कल हम लोग राम जन्म उत्सव भी यहाँ पर मनाएंगे। तो पूरे भारतवर्ष में ही अभी नवरात्रि पर्व की धूम मची हुई है और भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा, जुलूस निकलता है, देखते ही हैं आप सब। तो हम सबको कल का जो उत्सव है बड़े प्रेम से मनाना है। तो आज धर्म के रूप में विदुर जी महाराज कौरवों के आए हैं, लेकिन कौरवों को उनका कोई आदर सम्मान नहीं है। तो जब हम धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे तब हम विजय श्री को प्राप्त करेंगे। महाभारत में लिखा है, यतो धर्मस् ततो जयः। जहां पर धर्म का आचरण है वहीं जय विजय है। इसलिए हमको धर्मानुकूल आचरण करना चाहिए। आज द्वैत क्रीड़ा खेला गया, जिसमें शकुनी के कपट के चलते पांडव हार गए। 12 वर्ष का वनवास, फिर दांव पर लगाया 1 वर्ष का अज्ञातवास। दुर्योधन ने कहा
युधिष्ठिर जी दांव पर आप कुछ और लगाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, क्या लगाए। दुर्योधन ने कहा यदि अब की बार आप जीत गए ना तो पहले जितना भी आप हारे हैं मैं सब आपको वापस कर दूंगा, कुछ लगाइए। युधिष्ठिर जी ने कहा अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। दुर्योधन ने कहा द्रौपदी है ना, द्रौपदी को दांव पर लगाओ। तो आज द्रौपदी को दांव पर लगाया। शकुनी की कपट के चलते द्रौपदी को पांडव हार गए। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा जाओ द्रौपदी को पकड़ कर लेकर आओ। आज दुशासन गया है और एक वस्त्रा द्रौपदी को उनके केस को पकड़कर खींचता हुआ लेकर के आया। इधर द्रौपदी जी ने जब अपने पतियों की ओर देखा, जब पितामह भीष्म की ओर देखा, गुरु द्रोणाचार्य की ओर देखा, तो सबने अपने अपने नेत्र को नीचा कर लिया। द्रौपदी जी कहती हैं मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, यदि सभा में कोई धर्मवेत्ता पुरुष बैठा है तो मेरे प्रश्नों का वो उत्तर दे। युधिष्ठिर जी ने मुझे दांव पर लगाया, क्या ये उचित था? क्योंकि युधिष्ठिर जी पहले से अपने आप को हार चुके थे। एक हारा हुआ व्यक्ति किसी को दांव पर कैसे लगा सकता है? यदि कोई धर्मवेत्ता पुरुष इस सभा में बैठा है तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे। पितामह भीष्म बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, लेकिन सबने अपने नेत्र को नीचे कर लिया। इधर पांडवों की तरफ जब द्रौपदी ने देखा है तो पांडवों ने भी अपने नेत्र को नीचे कर लिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन से इस द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठा दे। आज दुशासन के हाथ में 10,000 हाथियों का बल था। आज दुशासन आगे बढ़ा और द्रौपदी जी के चीर को सारी को पकड़ लिया। द्रौपदी जी ने कहा कि मैं भी एक छत्राणी हूँ, मेरे अंदर भी बल है। तो आज द्रौपदी जी ने अपना सारा बल लगा दिया, दुशासन सारी खींचता गया। लेकिन जब द्रौपदी जी ने देखा कि अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, तो द्रौपदी जी ने दोनों हाथ उठा करके भगवान श्री कृष्ण को पुकारा था। गोविंद द्वारिकावासिन देव देव जगतपते कौरवे परिभूता मां किम न जानासि केशवा। जब भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो आज भगवान वस्त्रावतार लेकर के आए हैं। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के हाथों में। आज सारी खींचते खींचते दुशासन थक गया, लेकिन अंतिम छोर ढूंढ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी के लाज की रक्षा की है। इधर पांडव सब वनवास में गए हैं। 12 वर्ष वनवास बिताया, 13वां वर्ष अज्ञातवास राजा विराट की नगरी में बिताया। जब अज्ञातवास पूर्ण हो गया तो आज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाइए, कौरवों के पास जाइए। यदि कौरव हमें आधा राज्य देना नहीं चाहते हैं तो हमारे रहने के लिए 5 गांव भूमि हमको दे दे, हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर के आज दुर्योधन के पास आए थे। दुर्योधन को पहले से ही पता था, तो इसने भगवान की स्वागत के लिए सुंदर तैयारियां पहले से करवा रखी थी। जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं तो दुर्योधन ने स्वागत किया, आओ कि सब विराजमान हो। भगवान श्री कृष्ण आकर के बैठे। दुर्योधन ने पूछा, कहो केशव कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो दुर्योधन, आज हम पांडवों की पक्ष से संधि प्रस्ताव लेकर के आए हैं। यदि तुम पांडवों को आधा राज्य देना नहीं चाहते हो तो उनके जीवन निर्वाह के लिए 5 गांव भूमि दे दो। यदि तुमने इतना भी दे दिया तो पांडव उतने में ही संतुष्ट हो जाएंगे। जो सुना दुर्योधन ने कहा, केशव तुम 5 गांव भूमि की बात करते हो, सूच्य अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। मैं सुई के बराबर नोक की भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। यदि पांडवों को अपना राज्य भूमि चाहिए तो आकर मुझसे युद्ध लड़े।
भगवान ने समझाने का प्रयास किया, देखो युद्ध जब होता है ना तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता, कहीं भी युद्ध हो। अरे लड़ाई झगड़ा से कभी किसी का भला हुआ है तो बताओ। भगवान ने समझाया युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है, युद्ध जब होता है ना तो इससे हानि ही हानि होती है। जिस देश में युद्ध हो जाए उस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, और तो दूसरे देश में युद्ध होता है उसका असर पूरे विश्व पर पड़ता है। तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता। देख दुर्योधन, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ युद्ध का परिणाम क्या होता है। जब भगवान ने समझाने का प्रयास किया तो दुर्योधन को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा सैनिकों से बंदी बना लो इसको और कारागार में बंद कर दो। जैसे ही सैनिक बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जो विराट स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, जिसको देख करके दुर्योधन घबरा गया और चरणों में गिर गया, कहा प्रभु मेरे अपराध को आप क्षमा कर दो। उसके बाद कहता है कि माता गांधारी ने दिव्य 56 भोग आपके लिए बनाए हैं, चल करके स्वीकार करिए। भगवान ने दो टूक कह दिया, देखो दुर्योधन, भले तुम हमारे संबंधी हो लेकिन भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो, हमको भूख नहीं भी लग रही है, सामने वाले के अंदर भाव है, प्रेम है, तो उस भाव को देख करके भोजन करना पड़ता है। तो ना तो तुम्हारे अंदर भाव है, ना हमारे लिए कहीं अभाव है। अब भोजन मिल नहीं रहा है, 4 दिन से हम भूखे हैं। अब चाहे जैसे भोजन मिल जाए, भूखे को तो केवल भोजन ही चाहिए होता है। तो देखो दुर्योधन, भोजन दो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के अंदर भाव हो, या जो भोजन करना चाहता हो उसको अभाव हो। ना तो तेरे अंदर भाव है, ना हमारे लिए कहीं अभाव है, और तेरा मुझ पर कोई प्रभाव भी नहीं है। तीसरी स्थिति भी होती है, यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है, अब उनके यहाँ हम पहुंच जाते हैं, अब वो कहते हैं कि थोड़ा भोजन कर लीजिए, अब हम कहते हैं कि नहीं हम तो भोजन करके आए हैं, तो फिर मन में होता है कहीं नाराज ना हो जाए, तो कहते हैं ठीक है थोड़ा सा पा लेते हैं। तो तेरा मुझ पर कोई प्रभाव भी नहीं है। भगवान दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ करके कहाँ गए? विदुरानी जी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ। इधर विदुर जी को पता था जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो मेरी कुटिया में जरूर आएंगे, क्योंकि भक्त को विश्वास होता है कि भगवान जब आएंगे ना तो मेरे घर जरूर आएंगे। तो आज विदुर जी महाराज तो घर पर थे नहीं, बाजार गए थे कि भगवान जब मेरे घर पर आएंगे तो उनके लिए कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था मैं करके रखूं। भगवान श्री कृष्ण आए हैं और आकर के आज कुंडी को खटखटाया है। विदुरानी जी स्नान कर रही थी, आकर के विदुरानी जी ने जैसे ही किवाड़ को खोला तो भगवान ने अपना पीतांबर विदुरानी जी को उड़ा दिया। विदुरानी जी ने जब श्री कृष्ण को अपने नेत्रों के सामने देखा तो बिल्कुल प्रेम में पागल हो गई, विवल हो गई, और भगवान को अंदर लेकर के आई, एक पीढ़ा दिया और कहा प्रभु इस पर विराजमान होइए। जैसे ही प्रभु बैठे तो फिर विदुरानी जी ने कहा इस पर तो मैंने कोई वस्त्र बिछाया ही नहीं, कपड़ा बिछाया ही नहीं, थोड़ा उठिए ना। भगवान उठे तो फिर विदुरानी जी ने वस्त्र बिछाया, फिर ठाकुर जी महाराज बैठ गए। अब जैसे ही बैठे तो विदुरानी जी कहती इधर तो पंखा का हवा आएगा ही नहीं, खिड़की तो इधर है, तो आप यहाँ आकर बैठिए। पूरे भवन का चक्कर लगवा दिया। इधर विदुरानी जी ने ठाकुर जी को केले के छिलके का भोग लगाया। प्रेम में इतनी पागल हो गई, विवल हो गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जो गुदा खिलाना चाहिए था भगवान के मुख में, वो गुदा तो फेंक रही है जमीन पर, और जो छिलका जमीन पर फेंकना चाहिए वो भगवान को खिला रही है। और भगवान भी बड़े प्रेम से केले के छिलके को खा रहे हैं। इतने में ही विदुर जी महाराज आए बाजार से, तो क्या देखा विदुर जी ने? विदुरानी जी प्रभु को केले के छिलके का भोग लगा रही है। तो माताएं जो होती है वो दिल से, हृदय से सोचती है, और पुरुष जो होते हैं वो अपने दिमाग से, बुद्धि से सोचते हैं। तो जो देखा विदुर जी ने तो विदुरानी को डांटा, अरे पागल बावरी,
ये तू क्या कर रही है? आज ठाकुर जी हमारे द्वार पर आए और तू छिलके का भोग लगा रही है। चल साइड हो, किनारे कर दिया। स्वयं केला ले लिया और आज गुदा गुदा प्रभु को खिलाने लगे। भगवान गुदा भी खा रहे हैं और विदुर जी से वार्तालाप भी कर रहे हैं। भगवान कहते हैं विदुर जी, जो स्वाद वो केले के छिलके में था ना, तो वो स्वाद इस गुदे में नहीं है। वो स्वाद अब आवे ना, जो स्वाद उस छिलके में था वो तो इस गुदे में भी नहीं है। बड़े प्रेम से भगवान ने विदुर जी महाराज के यहाँ भोग लगाया। तो भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, 7 दीप 9 खंड में सदा होत जीवनार, एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भयो 2 बार। 7 दीप और 9 खंड में रोज भगवान को भोग लगाया जाता है भक्तों के द्वारा। 56 भोग, 156 भोग, 556 भोग। मिथिला में कहने ही क्या, भगवान की क्या कहें। जब साधु संत महापुरुष भी आ जाते हैं तो उनके सामने जो भोग लगा दिया जाता है तो उसको देख करके तो देख कर ही पेट भर जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। और उसके बाद भी यजमान क्या कहते हैं, परोसने के बाद 40 कटोरी परोस दिया अलग अलग पदार्थों से। और उसके बाद भी कहते हैं हम तो कुछ कर ही नहीं पाए। 40 करोड़ कटोरी परोस के कह रहे हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए जल्दी जल्दी में। यदि समय मिल जाता तो 400 भोग सामने होता। प्रेम से कहो श्री राधे। तो मिथिला में तो प्रेम से जो पवाते हैं भोजन, कहना ही क्या। तो भगवान ने स्वयं कहा, 7 द्वीप 9 खंड में सदा होत जीवनार, एक सबरी एक विदुर घर, तृप्त भयो 2 बार। 2 बार मुझे तृप्ति मिली भोजन करके, प्रसाद पा करके। एक सबरी के जूठे बैर खाकर और दूसरा विदुरानी जी के यहाँ केले के छिलके का भोग लगा करके। विदुरानी जी के केले के छिलके का भोग लगा करके भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए। और राम जी महाराज सबरी के जूठे बैर खाकर बड़े प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि की शिष्या सबरी जी, गुरुदेव भगवान ने कहा था कि बेटी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू आश्रम पर ही रहना, भगवान यहीं आकर के तुझे दर्शन देंगे। तो रोज प्रातःकाल सबरी मैया उठती हैं, बुहारी लगाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, जल का छींटा देती हैं और रास्ते पर पुष्पों की वृष्टि करती है, पुष्पों को बिछा देती है कि न जाने कब राम जी आ जाएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम। देखो आप मेरे साथ गाओगे ना प्रेम से तो राम जी दर्शन देने जरूर आएंगे। भाव से गाओगे तब आएंगे। दोनों हाथ लगा कहो, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाए
देखिए आपने भाव से गाया, आपने प्रेम से गाया, तो राम और लक्ष्मण जी दर्शन देने के लिए आ गए। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दोनों हाथ उठाकर ताली से करते हुए मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मीठे पैर मैं प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे पेड़ में प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे पैर मैं राम को खिलाऊंगी। मीठे पेड़ में राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, राम आएंगे। भाव से ताली से करते हुए
हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? मेरे साथ कहो, राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झूलाओगे, राम झूलेंगे तो पलना झूलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी जिंदगी, जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आइए दोनों हाथ लगाइए सब करते हुए। आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा जग जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भागा जग जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। अच्छा बताइए, राम आएंगे कि राम आ गए हैं? वैसे तो राम जी कल आएंगे, कल भी आएंगे, लेकिन आपके भाव भक्ति श्रद्धा को देख करके राम जी 12 आवर बिफोर आ गए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो अब हम क्या कहेंगे? मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भागा खुल गए, राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आइए। राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भागा खुल गए, राम आए हैं, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आए हैं, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे, तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आए हैं। तो कहो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं, आए हैं, राम आए हैं, हो राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए
तो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं, राम आएंगे। एक बार आप कहिए, मेरे झोपड़ी राम आए हैं, राम आए हैं। हो राम आए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आए हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो सबरी जी के सामने जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं, प्रेम से कहो श्री राधा। तो बड़ा ही सुंदर राम जी और लक्ष्मण जी का स्वरूप है। की जय जय हो। तो सबरी जी ने कहते हैं कि जूठे बैर राम जी को खिलाए हैं, क्योंकि सबरी जी जब बैर लेकर के आती थी तो सोचा कि कुछ बैर खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं। यदि मैंने प्रभु को खट्टे बैर खिला दिया तो सबसे पहले स्वयं टेस्ट करती है, चखती हैं। जो बैर मीठा होता है वही अपने प्रभु को खिलाती है, जो खट्टा होता है उसको फेंक देती है। तो भगवान भक्त के भाव को पूर्ण करते हैं। सबरी मैया के यहाँ जाकर के भगवान ने सबरी जी के जूठे बैर को खाया और उसके बाद नवधा भक्ति का उपदेश सबरी मैया को किया। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध में नहीं थे। जब विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस यमुना के तट पर आए हैं तो उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी ने भगवान की कथा का वर्णन किया, जन्म से लेकर स्वधाम गमन तक की। जब सुना कि प्रभु श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो आज विदुर जी महाराज रोने लगे। उद्धव जी ने विदुर जी को कहा कि आप हरिद्वार चले जाइए मैत्रेय मुनि के आश्रम पर। जाने से पहले भगवान ने मेरे सामने ही मैत्रेय जी से कहा था कि मैं ये जो ज्ञान आपको दे रहा हूँ ये मेरे भक्त विदुर को आप देना। तो सीधे आज विदुर जी महाराज हरिद्वार में आए हैं। हरिद्वार में आकर के आज मैत्रेय मुनि के आश्रम पर पहुंच करके उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया। सुखाय कर्माणि करोति लोको नातये सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततएव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं, संसार में जीव सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन जो जितना सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सुखी तो हो नहीं पाते, उल्टा दुखी ही हो जाते हैं। तो ये संसार विपरीत फल देने वाला क्यों है? जब किराए के मकान में रहते थे तो मकान मालिक आकर के आंख दिखाता कि समय पर किराया देते नहीं हो, खाली कर दो। तो मन में भाव आया कि छोटा ही सही एक मकान अपना खुद का हो जाए। जब अपना मकान हो जाएगा तो ये किराया, ये जो मकान मालिक है इसकी बातें तो सुनना नहीं पड़ेगा। तो भगवान से प्रार्थना किया कि एक छोटा ही सा मकान हो जाता, दूर ही हो जाता शहर से, लेकिन यदि अपना हो जाता तो हम सुखी हो जाते। कृपा हो गई भगवान की, एक मकान शहर से थोड़ा दूर बना लिया। शहर में तो महंगाई ज्यादा होती है, तो शहर से थोड़ा सा दूर
अपना कुटिया बना लिया। अब घर तो बन गया, लेकिन सुखी हुए थोड़े दिन के लिए। चलो घर तो बन गया, सुखी हो गए, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद मन में आया कि अब घर तो मार्केट से, शहर से 20 किलोमीटर दूर है, अब आने जाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो एक साधन हो जाए, 4 चक्का कार आ जाए। अब गाड़ी ले लिया, सुखी हुए थोड़ा देर के लिए। गर्मी का मौसम आ गया, जेठ का महीना, इतनी गर्मी, अब तो एसी भी फेल हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। लोग पहले गांव घर में बिना पंखा के रह लेते थे, बिना लाइट के रह लेते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि रूम में एसी लगा है, और एसी लगने के बाद भी जब भीषण गर्मी पड़ता है तो कहते हैं एसी भी काम नहीं कर रहा है, बोलते हैं ना। और एक समय ऐसा था कि जब हम पेड़ की छाया में ही सो जाते थे। पहले कहाँ बिजली था, गांव घर में कहाँ लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन वहां हम रह लेते थे। अब एसी रूम में भी हमको नींद नहीं आता। तो जुटाते जुटाते हमने बहुत सारे साधन जुटा लिए। फिर प्रश्न किया, सुखी हुए? तो जवाब क्या मिला? पहले तो कम से कम भोजन में 10 रोटी खाते थे सुबह शाम। अब तो जब से इतना संपत्ति आ गया, ऐश्वर्य आ गया, तो डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि दाल का पानी पियो और सूखे फुलके खाओ। तो जीव सुखी होने के लिए कर्म करता है, लेकिन सुखी नहीं हो पाता, उल्टा दुखी हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो मैत्रेय जी कहते हैं, जीव प्रारब्ध भोगने के लिए आता है संसार में। पूर्व जन्म में हमने जैसा कर्म किया है, उस कर्म के आधार पर हमारा प्रारब्ध बना। यदि हमने श्रेष्ठ कर्म किया, सत्कर्म किया पूर्व जन्म में, तो आज हमारे जीवन में सुख का समय है। और यदि हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किया, गलत कार्य किया, तो उसके फलस्वरूप हमारे जीवन में आज दुख है। तो ये जीव का जन्म क्यों होता है? प्रारब्ध का भोग करने के लिए। 3 प्रकार के कर्म हैं, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध। क्रियमान कर्म किसे कहते हैं? जो अभी हम कर रहे हैं, जो प्रेजेंट है, ये हमारा क्रियमान कर्म है। और ये प्रेजेंट ही थोड़ी देर बाद पास्ट बन जाता है। तो जो कर्म हम क्रियमान कर रहे हैं वही संचित बन जाता है। जैसे किसान ने बीज बोया तो हो गया क्रियमान कर्म, फसल उगा काट करके ले आया, हो गया संचित कर्म। अब वो फसल जो है जब अनाज के रूप में आ गया तो हो गया प्रारब्ध कर्म। जब तक फसल जो भी लगाया है, चावल लगाया है, गेहूं लगाया है, तो भंडार में भर लिया। जब तक वो शेष है तब तक वो किसान उसका उपभोग करेगा। तो जीव का जन्म प्रारब्ध भोग के लिए हुआ है। इसीलिए कर्म करते समय जीव को थोड़ा सावधान होना चाहिए। सृष्टि विस्तार के बारे में प्रश्न किया तो कहते हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। भगवान नारायण के नाभि से कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि में 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम तो भगवान का भजन करेंगे। तो पिता को क्रोध आया और ब्रह्मा जी का क्रोध भृकुटी का भेदन करके एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जिसका नाम रखा रुद्र। ये भगवान शिव हैं। इनसे सृष्टि विस्तार करने को कहा तो भगवान भोलेनाथ ने कैसे सृष्टि की? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी की सृष्टि शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा कि ये सृष्टि विस्तार थोड़ी करेंगे, तो सृष्टि का नाश करेंगे, बंद करो, बैठकर भजन करो। फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, च्यवन और नारद। एक बार शांत चित्त ब्रह्मा जी बैठे थे। अकस्मात उनके शरीर के 2 भाग हुए। एक भाग से पुरुष प्रकट हुए और एक भाग से स्त्री। पुरुष जो है वो है स्वयंभू मनु, और स्त्री जो थी वो शत्रुपा जी। इनकी 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। ब्रह्मा जी की छाया से भी एक पुत्र का जन्म हुआ था। इधर मनु जी महाराज अपनी पत्नी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आप हमारे पिताश्री हैं, आपने हमको जन्म दिया, तो पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को प्रसन्न रखे। तो हम ऐसा क्या करें
जो आप हमसे प्रसन्न हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। मनु जी ने कहा सृष्टि का विस्तार तो तब होगा जब पृथ्वी होगा, क्योंकि पृथ्वी का हरण करके ले गया था हिरण्याक्ष। तो ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे, ब्रह्मा जी को छींक आया और ब्रह्मा जी के छींकते ही ब्रह्मा जी के नासिका से एक वराह शिशु के रूप में प्रकट हुआ, जो देखते ही देखते बड़ा विशाल हो गया। और वराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी को ला करके यथा स्थान पर विराजमान किया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे। ब्रह्मा जी से जो पुत्र हुआ छाया के द्वारा, उसका नाम कर्दम रखा। कर्दम जी से सृष्टि का विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने कहा। तो कर्दम जी ने कहा कि सबसे पहले मैं भगवान नारायण की उपासना करूं, उसके बाद हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो जाकर के वन में तप किया, कई वर्ष बीत गए। तो भगवान नारायण प्रसन्न हुए और भगवान नारायण ने वरदान मांगने को कहा। तो कर्दम जी ने कहा कि मेरे मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है। भगवान ने कहा जब आप तपस्या करने के लिए आए थे तो मन में था ना सुंदर पत्नी हो, पुत्र हो, परिवार हो, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं। भगवान तो मन की जानते हैं ना, सो तुम जानहु अंतर्यामी। लेकिन हम भी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं? जाकर के भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं। देखो जब हम मंदिर जाए ना तो मंदिर जाकर के भगवान का दर्शन कैसा करना चाहिए ये भी हमको नहीं पता है। दर्शन की भी एक पद्धति है। हम लोग जब भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, जैसे कलश यात्रा जिस दिन प्रारंभ में निकली तो हम लोग श्यामा माई मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो वहां जाकर के हमने श्यामा मैया का दर्शन किया। तो जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हम सब क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। आपने देखा होगा। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि आप मंदिर क्यों गए हैं, तो आप जवाब देंगे कि हम तो दर्शन करने के लिए गए हैं। तो जब आप दर्शन करने के लिए गए हैं तो फिर आप अपने नेत्र को क्यों बंद करते हैं? क्या नेत्र बंद करके दर्शन होता है? दर्शन तो नेत्र खोल कर ही होता है। तो सबसे पहले जाकर के हमको जी भर के नेत्रों से भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जिस झांकी का हम दर्शन कर रहे हैं, जैसे श्यामा मैया का दर्शन हम कर रहे हैं, तो पहले तो हम जी भर के आंख खोल करके दर्शन करें, उसके बाद आंख बंद करके उसी छवि का अपने हृदय में दर्शन करें। जिस छवि का हमने अभी दर्शन सामने किया है वही छवि हमारे हृदय में विराजमान है। आंख बंद करके उन्हीं मैया का हम दर्शन कर रहे हैं अपने हृदय के भीतर। उसके बाद बड़े प्रेम से परिक्रमा देनी चाहिए। लेकिन आजकल लोग परिक्रमा भी देते हैं तो दौड़ते भागते हुए, लेकिन परिक्रमा देने का भी एक विधान है। कितने जोर से चलना चाहिए? तो कहते हैं जैसे एक गर्भवती स्त्री अपने मस्तक पर जल से भरा कुंभ लेकर चलती है, घड़ा, गर्भवती स्त्री, और उसके मस्तक पर घड़ा जल से भरा, तो वो कितने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे चलती है। तो उसी प्रकार से हमको परिक्रमा लगानी चाहिए। उसके बाद मंदिर में थोड़ा देर बैठना चाहिए, जो भी समय है, मिनट 2 मिनट, उसके बाद वापस आना चाहिए। लेकिन हम लोग मंदिर भी जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान का दर्शन में हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन जूते और चप्पल में लगा रहता है। प्रेम से कहो श्री राधे। मंदिर जाते हैं, जूते चप्पल भी उस ऐसे स्थान पर उतारते हैं जहां से भगवान का भी दर्शन होता रहे और जूते चप्पल भी दिखते रहे, होता है ना। अब जाकर के मंदिर में स्तुति करते हैं, त्वमेव माता च, माता जी का दर्शन किए, लेकिन तभी स्मरण आया अरे चप्पल आज ही नहीं ली है, तो फिर चप्पल को देखकर कहते हैं च पिता त्वमेव, तो भगवान माता हो गई और चप्पल पिता हो गया। फिर त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या
द्रविणम त्वमेव। भगवान को देख करके कहा। उसके बाद फिर चप्पल की याद आ गई, तो चप्पल की ओर देख करके त्वमेव सर्वम मम देव देव, मतलब सब कुछ वही हो गया। इसलिए तो हमारे यहाँ पहले बताया ना कि जब मंदिर जाओ तो बिना चरण पादुका लिए जाओ। क्यों? पहले महापुरुषों को पता था यदि ये चप्पल पहन करके जूते पहन करके आएंगे तो इनका ध्यान तो जूते और चप्पल में ही लगा रहेगा। इसलिए प्रायः आप देखते होंगे पहले जब मंदिर लोग दर्शन करने जाते थे तो बिना पादुका के जाते थे, बिना जूता चप्पल पहन करके जाते थे। क्यों? जिससे मन भगवान में लगा रहे। तो दर्शन करने की विधि है, इसका पालन हम सबको करना चाहिए। उसके बाद यदि आपको मांगना है भगवान से कुछ तो भगवान को ही मांग लो। यदि आपने भगवान को ही मांग लिया तो फिर संसार में आपके लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं। एक राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा करके घोषणा करवाई कि जिसको एक वस्तु जो भी चाहिए मन चाहा वो हम देंगे अपने राजकोष से। पूरे राज्य में ये बात फैल गई। अब फ्री का माल बट रहा हो तो देखो कितनी जल्दी भीड़ लग जाती है। जिसकी जो इच्छा, कोई सोना ले, कोई चांदी ले, कोई हीरा ले, कोई मोती ले, कोई रत्न ले। उसी राज्य में संत का आगमन हुआ। संत ने देखा ये भीड़ कहाँ भाग रही है, पूछा तो कहा कि हमारे यहाँ राजा ने घोषणा करवाई है जिसको भी जो एक वस्तु चाहिए वो हम देंगे मन चाहा। जब संत ने सुना तो संत भी कुछ लेने के लिए आ गए और आकर के सबसे पहले संत राजा के सामने खड़े हुए और राजा से पूछा, हे राजन, हमने अभी अभी सुना है कि तुमने अपने राज्य में घोषणा करवाई है जो भी एक वस्तु जिसे चाहिए जो हम प्रदान करेंगे, तो क्या ये सत्य है? राजा ने कहा, हाँ महाराज, मैंने ये घोषणा करवाई है। आपको भी जो चाहिए एक वस्तु आप मुझसे ले सकते हैं। तो संत वहां से आगे बढ़े, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आज राजा के पास आए और राजा के पास आकर के संत ने राजा के हाथ को पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे चाहता हूं। अब जैसे ही संत ने राजा को ले लिया तो राजा की जितनी भी संपत्ति है, राज्य है, ऐश्वर्य है, वो किसका हो गया? बताओ किसका हुआ? संत का ही हो गया। उसी प्रकार से जब हम भगवान को ही मांग लेते हैं तो जब भगवान ही हमारे हो जाते हैं तो ये सारा सृष्टि संसार किसका है? भगवान का है। तो ये किसका हो जाता है? हमारा हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक तो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हम बिना मांगे रह नहीं सकते हैं तो भगवान से भगवान को ही मांग लो। प्रेम से कहो श्री राधे। जोर से कह दो श्री राधे। तो भगवान से भगवान को ही मांग लो। और भक्तों पर रीझ कर तो भगवान कुछ भी बनने को तैयार होते हैं। होता है ना? अर्जुन के लिए भगवान क्या नहीं बन गए? सारथी बन गए, मित्र बन गए अर्जुन के। तो भगवान भक्त के वशीभूत होते हैं। मिथिला में ही एक बड़े भक्त हुए विद्यापति जी। मैथिल कोकिल के नाम से समाज ने उनको सम्मानित किया। तो उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ उनके सेवक बने। बढ़िया सुंदर कविता की रचना करते थे। तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और आज विद्यापति जी के घर पर आए और आ करके कहा कि मुझे अपने यहाँ कोई काम दे दीजिए, मैं आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। तो विद्यापति जी ने कहा, जैसे तैसे तो हम अपना जीवन ही निर्वाह कर रहे हैं, हम तुमको क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कहा केवल भोजन दे दीजिएगा, बस आप जो काम कहेंगे, जो सेवा कहेंगे मैं कर दूंगा। तो विद्यापति जी ने कह दिया ठीक है। अब भगवान भोलेनाथ
सेवक बनकर, नौकर बनकर के विद्यापति जी के साथ बड़े प्रेम से रहने लगे। एक दिन राजा के यहाँ जा रहे थे विद्यापति जी, जेठ का महीना था, बड़ी तेज धूप थी, तो प्यास लगी। तो विद्यापति जी ने उगना से कहा कि कंठ सूख रहा है, तो थोड़ा सा जल लेकर के जहां से भी मिल जाए आ जाओ। अब उगना गए। अब घनघोर जंगल में जल कहाँ से मिले? उस समय नल वल तो था नहीं, कहीं कूप नदी नजर नहीं आया। तो थोड़ा सा आगे गए, छिप करके भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा से ही गंगा जल एक लोटे में भरा और लेकर के आया और कहा ये लीजिए, मैं जल लेकर के आ गया। जैसे ही विद्यापति जी ने जल को पिया, तो जल को पीने के बाद विद्यापति जी को लगा कि ये तो गंगा जल लग रहा है, ये साधारण जल नहीं है। तो पूछा उगना से, सच सच बताओ कि तुम जल कहाँ से लेकर आए हो? यदि तुमने सच नहीं कहा तो मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए अपने रूप में और कहा कि मैं गंगा जल ही लेकर के आया था। जैसे ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए तो विद्यापति जी ने कहा, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने पाप कर दिया, जो मैंने आपसे सेवा करवाई। भगवान भोलेनाथ ने कहा, ये हमारी ही इच्छा थी, आपकी सेवा करने को हमको मिल गया ना, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमको तो आपके साथ रहने में बड़ा आनंद आता है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हमको आप अपने साथ ही रखिए। विद्यापति जी ने कहा, लेकिन अब हम आपको कैसे अपने साथ रख सकते हैं, आपसे कैसे सेवा करा सकते हैं? तो विद्यापति जी ने कहा कि अब आप हमारे साथ रहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, तभी तक मैं आपके साथ रहूंगा जब तक ये बात किसी को पता ना चले। जिस दिन ये प्रकट हो जाएगा कि मैं भगवान हूं, तो मैं उस दिन गायब हो जाऊंगा। तो अब विद्यापति जी व्यवहार करते थे बहुत सोच समझ करके कि भगवान ने कोई ऐसा सेवा ना बता दे, डरे डरे रहते थे कहीं प्रकट ना हो जाए। जैसे ही प्रकट हो जाएगा कि ये भगवान है, तो भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो जाएंगे। तो एक दिन विद्यापति जी घर से बाहर गए हुए थे किसी कार्य से, तो विद्यापति जी की पत्नी भोजन बना रही थी। अब उगना से कोई गलती हो गई, कुछ कह दिया काम करने के लिए, वो काम नहीं किया। तो आज विद्यापति जी की पत्नी को बड़ा क्रोध आ गया और जलती हुई लकड़ी को लेकर के आज भगवान भोलेनाथ को मारा, उगना पर प्रहार किया। जैसे ही भोलेनाथ को मारते हुए देखा विद्यापति जी ने आकर के, तो आज अपनी पत्नी से कहा, तू कितनी अभागी है, ये तूने क्या पाप कर्म कर लिया, तूने भगवान भोलेनाथ पर जलती हुई लकड़ी से प्रहार किया। जो इतना कहा भगवान भोलेनाथ गायब हो गए। अब विद्यापति जी ने जब भगवान भोलेनाथ को नहीं देखा तो रोने लगे, बिलखने लगे, रे उगना कत गए, वन वन भटक रहे हैं। और कहा कि यदि आप नहीं मिलेंगे तो मैं यहीं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि कोई बात नहीं, अब हम उगना के रूप में यहीं विराजमान होंगे। ऐसे तो हम आपके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था, तो हम उगना के रूप में विराजमान रहेंगे। यही पास में ही भवानीपुर है, जहाँ उगना महादेव आज भी विराजमान है। धन्य है ये मिथिला की भूमि, जहाँ भगवान उगना बन करके विराजमान है। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया जी राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया जी राजा जनक के गाँव। स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मांडन आया जी राजा
हमरा मीता मोन लगैया अपने ही प्रेम की नगरी में। हमरा मीता हो, हमरा मीता मोन लगैया अपने ही प्रेम की नगरी में। मिथिला के बोल अनमोल लगैया मिटका बिरजैन सबरी के। मिथिला के बोल अनमोल लगैया मिटका बिरजैन सबरी। झुके झुके करै छी हम माई के प्रणाम। झुके झुके करै छी हम माई के प्रणाम। मांडन आया छी राजा जनक के गाँव। मंडन आया छी राजा गाइए के गाँव। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांडन आया छी राजा जनक के गाँव। मंडन आया छी राजा जनक के गाँव। हरि बोल। बढ़िए झड़िए साग बिटैया चारों पर तिलकोर रे। बढ़िए झड़िए हो, बढ़िए झड़िए साग बिटैया चारों पर तिलकोर रे। एता पाहुन जिनको खेता नहीं बिच गेता ठोर रे। एता पाहुन जिनको खेता नहीं बिच गेता ठोर। स्वागत में भेटते पान और मखान। गाओ ना हूँ सर कनी जोर से। स्वागत में भेटते पान मखान। स्वागत में भेटते पान और मखान। स्वागत में देते हैं पान और मखान। मांडन आया छी राजा जनक के गाँव। मंडन आया छी राजा जनक के गाँव। दोनों हाथ लगा ताली सेवा करते हुए मस्ती से। कमला कोसी बलान निस दिन झरझर गीत सुनाबैये। कमला कोसी हो, कमला कोसी बलान निस दिन झरझर गीत सुनाबैये। सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावे रे। सब देवता मिल फूल बरसा मोहन बंसी बजावैया। सीता बहिन छैठ पाहुन राम। सीता बहिने पाहुन राम। सीता बहिन छैठ पाहुन राम। सीता बहिने पाहुन राम। मांडन आया छी राजा जनक के गाँव। मंडन आया छी राजा जनक के गाँव। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम।
धाम जही ठमोगना बनला महादेव विद्यापत के धाम हो स्वर्ग से सुंदर मिथिला मांडने आया राजा जनक के धाम स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम स्वर्ग से सुंदर मिथिला मांडने आया श्री राजा जनक के गाँव मांडने राजा जनक के धाम मांडने आया श्री राजा जनक के गाँव जनक के धाम तो स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम मांडने आया श्री राजा जनक के गाँव स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मांडन आची राजा जनक के धाम। आचार्य श्री के आज्ञा से हम 1 मिनट के में विराम ले आई हमरा सबके बीच जेना कि यहाँ सब जनै छियै कि दरभंगा और पूरा ई क्षेत्र में दरभंगा राज के जे योगदान छै ओ और केवल ई क्षेत्र लेल नहीं बल्कि पूरा देश में ओ अवर्णनीय छै और हमरा सबके ई सौभाग्य कि वही दरभंगा राज के सवाई कुमार कपिलेश्वर जी वो एठाम पधारलथ है एहि कथा में एहि पूरा जे भागवत के आयोजन भेलै एकर शुरुआत हम सब श्यामा मंदिर से केलिए आचार्य श्री खुद श्यामा मंदिर गेलखिन वही ठाम हम सब नमन कऽ कऽ और तखन एकटा कलश यात्रा शोभा यात्रा के प्रारंभ के लिए और आई तेसर दिन वही श्रृंखला में आई एतेक नीक कथा अहाँ सबके बीच भऽ रहल छै तो हम सबक ई सौभाग्य है जे वही श्यामा मंदिर में हुनकर जे पीढ़ी दर पीढ़ी के ओतऽ छन ओहिठाम मौजूद छै वही ठाम से हम सब शुरुआत केलिए और वही श्रृंखला में आई कपिलेश्वर जी खुद एठाम एलथ है तो ये हमर सबके सौभाग्य तो हम उनका से आचार्य से निवेदन करबन कि हुनका आशीर्वाद दऽ कऽ हमरा सबके हुनका अनुग्रहित करथि। और अहाँ सब के तरफ से केवल हम एठाम कपिल जी के कपिलेश्वर जी के स्वागत नहीं कर रहल छियनि हुनका माध्यम से जे हिनकर पूरा एक परिवार के जे एठाम योगदान रहलन है पूरा खानदान के पूरा पीढ़ी के जे योगदान रहलन है हम सबके सम्मान करै छी। एसके झा जी हमर मतलब पैघ भाइये छथि ई 2004 में जखन DIG छलखिन SSB वाला में तो फोन केलखिन हमर फादर के जे SSB के कैंप ले उनका कोई जमीन तमीन किछ देखे छलखिन हमर फादर एकदम कहलखिन हाँ राजनगर में आबि जाइयो और हिनके द्वारा अखन जे बचल छे कम से कम मूर्तियों बचल छे नहीं तो मूर्तियों को चोरी भ जेते तो कम से कम एटलीस्ट दैट धरोहर इज सेफ नाउ और ये हमर पैघ भाई छथि और बड़ा सुंदर आयोजन केलखिन है और सब अहाँ सबके धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम मांडन आया छी राजा जनक के गाँव जेहि ठम उगना बनला महादेव विद्यापति के धाम हो कहू अहूँ सब स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम मांडन आया राजा जनक
के गाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो करदम जी महाराज से भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो सिर हिला दिया। भगवान तो मन की जानते थे ना। भगवान ने कहा आज से ठीक परसों स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा जी के साथ अपनी कन्या देवभूति को लेकर आपके पास आएंगे, आपकी कुटिया में, आश्रम में। तो देवभूति जी से आपका विवाह होगा, 9 कन्याओं का आपके यहाँ जन्म होगा और स्वयं मैं पुत्र बनकर आपका आऊंगा। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मनु जी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के आज आए हैं। कंदमूल फल से स्वागत किया करदम जी ने। विवाह का प्रस्ताव दिया पिता ने। तो करदम जी ने विवाह से पहले एक शर्त रखी कि एक संतान होते ही हम वन में जाकर भजन करेंगे। तो शर्त को स्वीकार किया। सुंदर पानी ग्रहण संस्कार हो गया। पानी ग्रहण संस्कार होते ही करदम जी तो समाधि में बैठ गए। अब पत्नी देवभूति उनकी सेवा में लगी है। कई वर्ष बीत गए सेवा करते करते। समाधि जब खुली करदम जी की तो सामने बैठी हुई देखा मनुपुत्री देवभूति को, जो थी तो बड़ी सुंदर, लेकिन कई वर्षों से सेवा के चलते स्नान तक नहीं किया, सेवा में बैठी हुई थी। तो शरीर बड़ा कृशकाय हो गया, जर्जर हो गया। जो सुंदर सुंदर केस थे वो जटाओं में परिणित हो गया। तो करदम जी उठते ही पूछा, देवी ये तुमने क्या किया? संसार में सबसे ज्यादा यदि कुछ प्रिय होता है जीव को तो अपना शरीर होता है। अपने शरीर से हम बहुत प्रेम करते हैं, बहुत केयर करते हैं ना। एक छोटा सा भी कुछ फंसी हो जाए, कोई दाग लग हो जाए, तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर के प्रति बहुत केयरफुल रहते हैं। लेकिन तुमने मेरी सेवा के चलते अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, तो मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तो देवहूति जी ने कहा कि जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए हैं तो गृहस्थों की शोभा तो संतान से है, एक संतान हो। वैसे भी मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। तो सुंदर आज एक सरोवर में देवहूति जी को स्नान कराया। जैसे ही सरोवर से स्नान करके निकली तो बिल्कुल अप्सरा की तरह देवहूति जी लगने लगी। करदम जी ने कामक विमान बनाया और इस विमान की विशेषता, इसमें ना तो डीजल लगे ना पेट्रोल लगे। कोई भी विमान होता है, गाड़ी होता है, पेट्रोल डीजल तो लगता ही है। लेकिन जो सुंदर कामक विमान बनाया करदम जी ने, इसमें कोई पेट्रोल डीजल का झंझट ही नहीं, मन से संकल्प से चलता। उसी में देवहूति जी को बिठाया, कई वर्षों तक भ्रमण किया और अंत में बिंदु सरोवर पर आकर स्थित हुए। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। तो करदम जी ने एक दिन मन में सोचा कि हमने तो संकल्प लिया था कि एक संतान होते ही हम वन में जाकर भजन करेंगे, लेकिन घर गृहस्थी के ऐसे चक्कर में पड़े कि हम भूल ही गए। यहाँ तो 9 संतान हो गए। तुरंत दंड का मंडल उठाया और वन की ओर जाने लगे। देवहूति जी चरणों में गिर गई और कहा, महाराज इन 9 कन्याओं का भार आप मुझ पर सौंप कर कहाँ जा रहे हैं? कम से कम एक पुत्र देते जाइए जो बुढ़ापे में मेरी सेवा करे। तो करदम जी को भगवान का वचन याद आ गया। भगवान ने कहा था ना, मैं स्वयं पुत्र बनकर के आऊंगा। तो करदम जी स्थित हो गए आश्रम में। बड़ा सुंदर समय आया और आज देवहूति जी के गर्भ से भगवान ने कपिल रूप से अवतार लिया। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ आए। नारद जी कहीं घूमने फिरने चले गए थे, इसलिए छूट गए थे। तो जब करदम जी ने ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्रों को देखा तो करदम जी ने हाथ जोड़ करके विनती की ब्रह्मा जी से और कहा, महाराज आपके साथ 9 पुत्र आए हैं और मेरे यहाँ 9 कन्या हैं, तो क्यों ना आपस में इनका विवाह हो जाए, हम भी अपने कर्तव्य कर्म से मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने स्वीकृति दे दी। तो आपस में इनका विवाह हुआ। भगवान ने आज संन्यास धर्म का वर्णन किया।
करदम जी दंड कमंडल उठा करके वन में जाकर भजन करने लगे। अब इतने बड़े महल में केवल दो ही लोग, माता देवहूति, पुत्र कपिल। 2-4-6 दिन तो जैसे तैसे बीत गया। अब माताओं को यदि कोई 2-4 दिन तक बात करने वाला ना मिले ना तो बेचारी बीमार पड़ने लगती हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। अब किससे बातें करें? तो जा करके अपने पुत्र के सामने कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्म वेदां वरिष्ठम। पुत्र, जब मैं आपकी ओर देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश है। आज मैं समझ गई कि आप केवल मेरे पुत्र नहीं, साक्षात नारायण हैं। तो आप मेरे हृदय के अंदर जो घोर अज्ञान का अंधकार है, अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको नष्ट कर दीजिए। आपके पास जो एक ज्ञान का खड्ग है और मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी वृक्ष है, तो उस खड्ग से आप अज्ञान रूपी वृक्ष को काट दीजिए। जैसा जैसा प्रश्न देवहूति जी ने किया, भगवान ने समाधान किया। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान ने कहा कि अध्यात्म ही जीव के कल्याण का श्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए जीव को अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद भगवान की 3 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया, सात्विकी भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति। उसके बाद अष्टांग योग के बारे में बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। उसके बाद कहा कि जब ध्यान करने के लिए बैठो तो इष्ट एक होना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इष्ट एक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यदि हमने जिसको इष्ट बना लिया, यदि उससे काम हमारा नहीं बना तो हमने दूसरा इष्ट चुन लिया। एक पर ही विश्वास रखना चाहिए। एके साधे सब सधे। एक को यदि आप साधने का प्रयास करेंगे तो वो सध जाएगा, लेकिन यदि आपने सबको साधने का प्रयास किया तो वो एक भी छूट जाएगा। उसके बाद कपिल भगवान कहते हैं, माता जी मेरी सबसे उत्तम भक्ति तो वही है जो प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन करे। जो प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन करता है वही उत्तम भक्त है। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम, प्राकृत। प्राकृत भक्त किसे कहते हैं, मध्यम भक्त किसे कहते हैं, उत्तम भक्त किसे कहते हैं? तो प्राकृत भक्त उसे कहते हैं जिसे भगवान में तो भगवान का दर्शन होता है मूर्तियों में, लेकिन संतों में, साधु पुरुषों में भगवान का दर्शन नहीं होता है। मध्यम भक्त उन्हें कहते हैं जिन्हें साधु संतों में विश्वास होता है और भगवान में भी विश्वास होता है। उत्तम भक्त उसे कहते हैं जो प्राणी मात्र में भगवान का दर्शन करते हैं। मूर्ति किसने बनवाई? जजमान जी ने। जयपुर के कारीगरों ने बड़ा सुंदर मूर्ति बनाया। ब्राह्मण देवताओं ने आकर के उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया। अब उस मूर्ति में तो हमको भगवान नजर आते हैं और बाकी इतनी जो मूर्ति यहाँ पर बैठी है इसमें हमको भगवान दिखाई नहीं देते। अब इन मूर्तियों को किसने बनाया? किस जयपुर के कारीगर ने बनाया? बताओ। संतों में जब प्रसादी का जब एस्टीमेट बन रहा है ना, भंडारा करना है, तो कितनी मूर्ति का भोजन बनेगा? ये नहीं कहते कितने लोगों का भोजन बनेगा, कितनी मूर्ति का प्रसाद बनेगा। तो इतनी सारी मूर्तियों को किसने बनाया?
भगवान ने। इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने की? भगवान ने। अब चलते फिरते जो भगवान है उससे तो हम द्रोह करते हैं और मंदिर में जाकर के केवल भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं उनके भक्ति से प्रसन्न नहीं होता। उनका तो क्रिया ऐसे ही है जैसे कि रात में किया गया हवन, जब अग्नि बुझ जाए यज्ञ कुंड में, उसके बाद आप लाख स्वाहा स्वाहा करो, क्या लाभ? तो उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। जो प्रत्येक प्राणियों में मेरा दर्शन करते हैं मैं उन पर प्रसन्न होता हूँ। एक गुरुजी प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि संसार में प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन करना चाहिए। प्राणियों के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं, भगवान ने जीव जंतु को भी बनाया, तो सब में भगवान का ही दर्शन करना चाहिए। प्रवचन दे रहे थे, पंडाल में प्रवचन था। अब इतने में ही क्या हुआ, एक हाथी जो आ रहा था वो पागल हो गया। जैसे ही वो पागल हो गया तो उसके ऊपर जो महावत बैठा था तो सबसे कह रहा था हट जाओ, भाग जाओ, हट जाओ, भाग जाओ। जितने भी कथा पंडाल में लोग बैठे थे, जब देखा पागल हाथी को आते हुए तो सबके सब भागे प्राण बचाने के लिए। अब जो शिष्य था गुरुजी का, गुरुजी ने उसे कहा था कि प्रत्येक प्राणी में और जीव जंतु में हर जगह भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो हम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा? तो व्यास जी भी व्यासपीठ छोड़कर चले गए हाथी से बचने के लिए, लेकिन वो शिष्य वहीं बैठा रहा कि ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। इतने में ही वो हाथी आया, उसके ऊपर महावत बैठा था, कह रहा है भाग जाओ, हट जाओ, चले जाओ, लेकिन वो नहीं भागा, वो वहीं बैठा रहा। हाथी आया, सूंड से उठाया और उसे पटक दिया। हाथी तो चला गया। अब उसको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हाथ पाँव में प्लास्टर लगवाया गया। गुरुजी को जब पता चला तो गुरुजी मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। तो गुरुजी को देखते ही कहा कि आपका ज्ञान झूठा, आपने कहा था ना कि हर जगह भगवान है, हर किसी में भगवान का ध्यान करो। हम तो हाथी में भी भगवान को देख रहे थे, लेकिन उस हाथी ने हमको ही उठा करके पटक दिया। देख लो ये स्थिति में। तो गुरुदेव ने कहा हाथी के ऊपर जो महावत बैठा था उसमें तुमने भगवान का दर्शन नहीं किया। वो महावत कह रहा था ना कि हट जाओ, भाग जाओ, चले जाओ, लेकिन उस महावत में तुमको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, हाथी में हुआ। तो वही स्थिति हम सब की है। तो प्रत्येक प्राणियों में भगवान का दर्शन करना चाहिए। महाराष्ट्र के परम संत एकनाथ जी महाराज जो गंगा सागर से जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। बड़ी विलक्षण भक्ति थी उनकी, संतों की टोलियों के संग जा रहे थे। जब थोड़ा ही दूर रामेश्वरम पहुंचने में था, इतने में ही एक गधा मिल गया जो प्यास से बड़ा व्याकुल था। यदि उसको पानी नहीं पिलाया जाता तो वो उसी क्षण मर जाता। जब देखा एकनाथ जी ने, तो जो गंगा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए रामेश्वरम जा रहे थे, इतने दिन से पैदल चल करके संकल्प था कि पैदल चलकर ही जाऊंगा और गंगा जल रामेश्वरम भगवान को चढ़ाऊंगा। लेकिन जब उस गधे को मरता हुआ देखा, तड़पता हुआ देखा, तो संतों का हृदय तो कोमल होता है। तो आज एकनाथ जी महाराज अपना कमंडल का जल लेकर के उस गधे को पिलाने लगे। बाकी के जितने भी साथी संत थे उन्होंने कहा अरे एकनाथ जी तुम क्या कर रहे हो, इतनी दूर से हम गंगा जल लेकर के आए हैं भगवान भोलेनाथ के लिए और तुम गधे को पिला रहे हो। एकनाथ जी ने एक ना सुनी और उस गधे को जल पिला दिया। जैसे ही उस गधे को जल पिलाया, उस गधे से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और एकनाथ से कहा तूने मुझे पहचान लिया, प्रेम से कहो श्री राधे। तो प्रत्येक प्राणियों में भगवान का ही दर्शन हम सबको करना चाहिए। उसके बाद ये जीव माँ के गर्भ में कैसे आता है उसका विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद सांख्य शास्त्र का वर्णन किया। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। 7:15 बज चुके हैं, तो अब स्पर्श करके ही कथा विश्राम की ओर बढ़ेंगे।
ठीक है, कितना समय आप बैठ सकते हैं उसी प्रकार से मैं कथा कहूंगा, क्योंकि आज हम ध्रुव जी के चरित्र को सुन लेते हैं, क्योंकि हमको कल 10वें स्कंद तक पहुंचना है। अभी हम 3य स्कंद में हैं, कल प्रभु का प्राकट्य भी करना है ना। 4थे दिवस में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, तो थोड़ा सा आज समय बढ़ा देते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे, जोर से कह दो राधे राधे, राधे राधे। मनोस्तु सदरूपाया, तीसरा कन्यास जगिरे, आकुतिर्देव होते श्या, प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु जी महाराज की दूसरी कन्या जिनका नाम आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया। इनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ कराया। इसलिए यज्ञ तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक उसमें दक्षिणा नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। पत्नी के बिना पति पूर्ण नहीं होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जब पति पत्नी मिल करके कर्म करते हैं ना, साथ में जैसे बैठकर कथा करते हैं, पूजन करते हैं, तो पूर्ण रूप से उसका फल मिलता है। तीसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ किया, जिनके यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 16 कन्याओं में 13 का विवाह धर्म के साथ किया। धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण भगवान का जन्म हुआ, जो आज भी बद्री नारायण में तप कर रहे हैं। स्वाहा नाम की कन्या का विवाह अग्नि के साथ किया। इसलिए जब हम आहुति देते हैं तो स्वाहा 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 करते हैं। स्वधा नाम की कन्या का विवाह पितरों के साथ किया। जब हम पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो उसमें कहते हैं ना स्वधा स्वधा। और सती नाम की कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ किया। इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ दिया। परीक्षित ने पूछा, महाराज दक्ष प्रजापति की 16 कन्या, 16 कन्याओं में से सबसे अत्यधिक प्रेम दक्ष किससे करता था? सती से करता था। तो सती जी ने अपने पिता के यज्ञ में अपने शरीर को क्यों छोड़ दिया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। अब जैसे ही पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, ऐश्वर्य मिलता है, तो अभिमान भी आ ही जाता है। अस कहीं को जन्मा जग नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। तो जब दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया तो देवताओं ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। सभी देवता आकर के वहां बैठे थे, भगवान भोलेनाथ भी थे, ब्रह्मा जी भी थे। ये दक्ष का नियम था, जब भी कहीं जाता तो आखिरी में जाता। आखिरी में क्यों जाता? क्योंकि जब मैं आखिरी में जाऊंगा तो जितने भी सभा में लोग उपस्थित होंगे वो उठ करके मुझे प्रणाम करेंगे। सम्मान की भूख थी इसके अंदर। तो जब ये अंतिम में आया तो सभी देवी देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया। 2 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ। आज दक्ष ने जब चारों तरफ नजर घुमा करके देखा तो सब खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन 2 लोग नहीं उठे। तो जब ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो कहा ये तो मेरे पिताश्री हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब भगवान भोलेनाथ के ऊपर दृष्टि पड़ी तो आज क्रोध आ गया। एस में निश्चिताम प्राप्त, ये तो मेरे दामाद है, और दामाद पुत्र की तरह होता है, तो पुत्र को अपने पिता की सम्मान करनी चाहिए। तो आज कुर्सी पर बैठे नहीं, खड़े खड़े भाषण देना प्रारंभ कर दिया। देखो सभ्य समाज में यदि एक भी असभ्य व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है तो पूरे समाज का माहौल खराब हो जाता है। देवता आपस में कानाफूसी करने लगे कि यहाँ असभ्य कौन नजर आ रहा है, हम सब तो सभ्य ही हैं। तो दक्ष ने कहा ये तुमको शंकर नजर नहीं आ रहा? अरे सभ्यता लोगों के, सभ्य लोगों के साथ बैठे तब तो शिष्टाचार है। शमशान भूमि पर रहता है, मुंडों की माला धारण करता है, चिता भस्म लगाता है। तो किसी ने कह दिया इतने अवगुण दिख रहे हैं अब, तो फिर अपनी कन्या का विवाह क्यों कर दिया?
और भड़क गया। मैं थोड़ी अपनी कन्या का विवाह इसके साथ करना चाहता था, वो तो मैं अपने पिता के कहने पर अपनी कन्या का विवाह। कहाँ मेरी मृग लोचनी कन्या, मृग के समान दिखने वाली कन्या, और कहाँ ये बंदर के समान दिखने वाला शंकर। वो तो हम पिता के आगे विवश हो गए, इसलिए विवाह करना पड़ा, हमारी इच्छा थोड़ी थी। इतने में ही नंदीश्वर उठ गए और कहा, दक्ष खबरदार, आगे जो तू हमारे स्वामी के बारे में एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने नंदीश्वर को बिठाया, बेटा शांत हो जाओ। तो नंदीश्वर ने कहा, ये आपको कब से गालियां दे रहा है, हम आपका अपमान नहीं सहन कर सकते। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बेटा ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है, प्रेम से कहो श्री राधे। राम जी भी जब ससुराल में आए थे तो राम जी को भी गालियां खानी पड़ी थी, तो ये हमारे ससुर जी हैं, गालियां दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तो नंदीश्वर शांत हो गए। इतने में ही दक्ष का क्रोध शांत होता नहीं। अब दक्ष ने कह दिया, अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागम न लभताम देवैर्देव गणाधम। आज से किसी भी यज्ञ में शिव के नाम की आहुति नहीं दी जाएगी, शिव के नाम का कोई भाग नहीं दिया जाएगा। दक्ष ने साफ दे दिया भगवान भोलेनाथ को। जो नंदीश्वर ने सुना कि इसने हमारे स्वामी को साफ दिया, उठ करके खड़े हो गए और कहा, जिस मुख से तूने साफ दिया दक्ष, जा तेरा मस्तक बकरे का हो जाए। अब भृगु जी खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा, ससुर दामाद का झगड़ा था तो बीच में तू क्यों बोला? तो भृगु जी ने साफ दे दिया, जाओ जितने भी शिव भक्त हो सब पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा, जाओ जितने भी ब्राह्मण हो सब भिखमंगा हो जाओ। अब दक्षिणा लेने के लिए तो हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ता है, प्रेम से कहो श्री राधे। कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन दक्षिणा लेना है तो कहा, तो सम्मान समारोह चल रहा था जो साफ समारोह में बदल गया। भगवान भोलेनाथ चुपचाप उठ करके चल दिए। जब से दक्ष ने साफ दिया भगवान भोलेनाथ को, तब से संसार में यज्ञ होना बंद हो गया। कोई यज्ञ करे भगवान भोलेनाथ को भाग ना दे तो भगवान भोलेनाथ के क्रोध से कौन बचाएगा? संहार के देवता भगवान भोलेनाथ हैं। तो दक्ष को बड़ी बेचैनी हुई। तो दक्ष ने भगवान शिव के अपमान को करने के लिए आज इसने कनखल क्षेत्र में बृहस्पति सब नामक यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, लेकिन अपनी बेटी दामाद को नहीं भेजा। जब देवता अपनी पत्नियों के साथ विमान में बैठ करके जा रहे थे यज्ञ का दर्शन करने के लिए, तो कैलाश के ऊपर से ही विमान को ले जा रहे थे। जब सती जी ने देखा आज कौन सा कुंभ का पर्व आ गया, जो विमान की झड़ी टूटी नहीं रही है, उत्सुकतावश बाहर आई और पूछा, अरे देवियों तुम कहाँ जा रही हो? तो देव पत्नियों ने कहा, अरे सती तुम अभी तक यहीं बैठी हो, हम तो तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जो सुना सती जी ने, तो सती जी ने कहा, तुम सब चलो मैं पीछे से आती हूँ। सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ मुझे ही नहीं मालूम। तो आज सती जी आई हैं और आकर के भगवान भोलेनाथ जो समाधि में बैठे थे, तो आकर के भोलेनाथ के चरणों को दबाना शुरू किया। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात है, आज बड़ी सेवा कर रही हो? तो सती जी ने कहा कि हम पतिव्रता स्त्रियों का तो धर्म है अपने पति की सेवा करना, तो मैं तो अपना धर्म निभा रही हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा, देवी आज कुछ ज्यादा ही निभा रही हो। होता है ना, पतियों की सेवा ज्यादा होने लग जाए ना तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। क्या बात है जो आज इतनी सेवा हो रही, कोई ना कोई डिमांड आने वाला है। भोलेनाथ ने कहा, देवी बताओ क्या बात है? तो सती जी ने कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। शब्दों पर ध्यान देना। माताएं जब प्रायः अपने मायके के बारे में बात करती हैं तो थोड़ा अकड़ करके कहती हैं, मेरे मायके में ऐसा, मेरे पिताजी ऐसे, मेरे भैया ऐसे, मेरी माँ ऐसे। लेकिन आज मेरा सती जी नहीं कह रही है। सती जी कहती हैं, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चल करके दर्शन करें। भोलेनाथ ने कहा, कोई चिट्ठी पत्री निमंत्रण आया है?
सती जी ने कहा निमंत्रण भेजा तो जरूर होगा, लेकिन हो सकता है कभी कभी डाक गड़बड़ा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने आज सती जी से कहा, देवी तुम्हारे पिताजी ने जानबूझकर हमको निमंत्रण नहीं दिया है। और उस दिन का जो वृत्तांत था आज सती जी को सुनाया। ऐसी ऐसी बात हो गई थी तो तुम्हारे पिता ने अपना अपमान मान लिया। अब हम तो आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे राम जी का, हमको तो पता ही नहीं चला कौन आया कौन गया, लेकिन तुम्हारे पिता ने अपमान मान लिया। तो इसी के कारण तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया है। सती जी ने कहा, ससुर दामाद के बीच का झगड़ा है, तो जब हम चलेंगे तो झगड़ा समाप्त हो जाएगा, यदि हम नहीं जाएंगे तो लोगों को बात बनाने का मौका मिल जाएगा। 16 कन्याओं में से 15 कन्या तो आई हैं यज्ञ में, लेकिन सती ही नहीं आई है, तो लोग बात बनाने लगे कि सती क्यों नहीं आई। तो घर का मामला है, यदि हम चलेंगे तो समाप्त हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी जहां भाव नहीं हो, जहां आदर नहीं हो, जहां सम्मान नहीं हो, वहां जाना नहीं चाहिए। भाव नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए, कंचन बरसे नेह। सती जी ने कहा कि कन्या को अपने पिता के यहाँ, पत्नी को अपने पति के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, लेकिन तब जहां पे सम्मान हो। भगवान भोलेनाथ ने समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी आपकी जो इच्छा आप वो करें। भगवान शिव ने आंख बंद करके समाधि लगा ली। सती जी व्याकुल, अब यदि मैं भी नहीं जाऊंगी तो ससुर दामाद का जो झगड़ा है और बढ़ जाएगा, यदि मैं चली जाऊंगी कम से कम तो झगड़ा तो समाप्त हो जाएगा। तो सती जी बाहर तक निकलती हैं, फिर सोचते हैं कहीं बाबा नाराज ना हो जाए, फिर अंदर आती हैं, लेकिन सती जी का मन नहीं माना और आज सती जी अपने पिता के यहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ ने गणों को भेजा, जाओ सत्सम्मान अपनी माता को पहुंचा कराओ। इधर जब सती जी आई हैं तो एक माँ के हृदय में ही दुख था, कष्ट था कि सभी कन्या मेरी आई हैं, सती ही नहीं आई हैं। तो जब सती आई हैं तो बड़े प्रेम से आज गले मिली। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर मिली के माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, भगनी मिले बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता। तो आज माँ बड़े प्रेम से मिली, जल का पात्र लेकर के आई, कहा बेटी थोड़ा जल पी ले। सती जी ने कहा, सबसे पहले मैं यज्ञ का दर्शन करके आती हूँ, उसके बाद आकर तुझसे मिलती हूँ। जब यज्ञ मंडप में सती जी पहुंची हैं तो क्या देखती है, छोटे छोटे देवता के भाग दिए गए हैं, भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नहीं। आज यज्ञ कुंड में देवताओं को आहुति दी जा रही है, सोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, लेकिन भगवान शिव के नाम को नहीं सुना। सती जी ने अपने अपमान को तो सहन कर लिया, लेकिन अपने पति के अपमान को जब देखा तो सती जी ने अपने पिता को देख करके कहा, ये मेरे पिता जो मेरे पति से विरोध करते हैं, मेरे पति का कितना सुंदर नाम शिव, 2 अक्षर का, एक बार कोई अपने मुख से शिव शब्द कह लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और मेरे पिता मेरे पति से ही द्वेष करता है। अब दंड तो दे नहीं सकती, मर्यादा है, कन्या अपने पिता को कैसे दंड दे सकती है। सती जी ने कहा, जिन जिन देवताओं ने मेरे पिता का सहयोग किया है मेरे पति के अपमान में, उन सबको शिव के को का भाजन बनना होगा। और आज सती जी ने योग अग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया।
जो नंदीश्वर आदि गणों ने देखा कि माता जी गई तो देवताओं को मारने के लिए आज भागे हैं। भृगु जी ने देवताओं को प्रकट किया और जलती हुई लकड़ी से नंदीश्वर आदि गणों को मार मार करके भगा दिया। नारद जी महाराज सीधे पहुंचे कैलाश पर और कैलाश पर जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा, आप यहाँ पर समाधि में बैठे हैं, वो दुष्ट दक्ष आपकी पत्नी से मिलने का अभिनय करते 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 ऐसा टक्कर मारा कि माताजी अग्निकुंड में गिर करके भस्म हो गई। पुराने जमाने के संवाददाता नारद जी, पत्रकारों की शैली होती है छोटी सी बात को भी बड़ा करके बताना, मिर्च मसाला लगा करके प्रस्तुत करना। तो पुराने जमाने के संवाददाता नारद जी, तो नारद जी ने कहा, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी पत्नी तो स्वाहा हो गई। जो भोलेनाथ ने सुना, भोलेनाथ को क्रोध आया, अपनी जटा से केस उखाड़ा और जैसे ही पृथ्वी पर पटका वीरभद्र नाम के गण उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने पूछा, महाराज आदेश दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्ष को यज्ञ के सहित नष्ट कर दो। तो जब वीरभद्र आ रहे थे, जो नंदीश्वर आदि गण पिट करके आ रहे थे वापस, जब वीरभद्र को देखा तो सब में जोश आ गया, चलो चल करके अब हम बदला लेंगे। उन्होंने हमको मारा ना, अब हम अपने अपमान का बदला लेंगे। वीरभद्र के साथ नंदीश्वर आदि गण आए, सभी देवताओं को बंदी बना लिया, जितना भी बैठने का स्थान था नष्ट कर दिया। जो भंडारा के लिए भोजन बना था, प्रसाद बना था, उसी में कढ़ाई में कूद करके हर हर महादेव करके सबको चौपट कर दिया। सभी देवताओं को जो जो भाग लेने के लिए आए थे तो सबको भाग दे दिया और अंत में यजमान दक्ष का गला मरोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। देवता सब हाथ में प्लास्टर लगाए तो पैर में प्लास्टर लगाए, कोई सर में टाका लगाए, सबके सब पहुंचे ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने जब देवताओं को आते हुए देखा तो पूछा, अरे ये तुम्हारा क्या हाल हो गया, कैसे हुआ? देवताओं ने कहा कि दक्ष के यज्ञ में भाग लेने गए थे, भाग तो मिला नहीं, शरीर का ही भाग हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हम नहीं गए थे, जब भगवान विष्णु नहीं गए थे, जब भगवान रुद्र नहीं गए थे, भोलेनाथ नहीं गए थे, तो तुम क्यों गए थे? जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाएंगे वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता, तो तुम क्यों गए थे? देवताओं ने कहा, हमको निमंत्रण मिला था तो हम अपना भाग लेने के लिए गए थे, लेकिन भाग तो मिला नहीं, अपना ही भाग हो गया। अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब की बार आप हमको क्षमा दिलवा दीजिए भोलेनाथ से, आगे से हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान भोलेनाथ तो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, तो चल करके चलो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के आए हैं और आकर के कहा कि अब स्तुति करो, तो स्तुति करने लगे। थोड़ी ही स्तुति गाया देवताओं ने, इतने में ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी को देखा तो भोलेनाथ ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा कि चल करके यज्ञ को पूर्ण करिए। इधर भृगु जी भी थे, पूषा नाम के ऋषि भी थे, भग नाम के देवता भी थे। जब दंड मिल रहा था सभी को, तो वीरभद्र ने भृगु जी की जो दाढ़ी थी उसको निकाल लिया था। तो आज भृगु जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ से कि हमारा स्वभाव है, जब हम बोलते हैं तो हमारा आदत है कि बार बार हाथ जाता है दाढ़ी पर। अब जब से आपके यज्ञ में हमारी दाढ़ी चली गई है, हमारा मन ही नहीं लगता है, तो कम से कम हमारी दाढ़ी मिल जाए हमको। पूषा नाम के देवता ने कहा, हमारी बत्तीसी चली गई, अब क्या भोजन करें? भग नाम के देवता ने कहा, हमारी तो नेत्र ही स्वाहा हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब हमको कुछ मिलेगा ही नहीं तो हम क्यों जाएं? तो सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने कहा, आज से यज्ञ में जो भी अवशिष्ट भाग बचेगा, जो भी शेष भाग बचेगा, वो सब आपका होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो अब हमको कुछ मिलेगा तो ठीक है, हम चलकर यज्ञ को पूर्ण करते हैं। आज भगवान भोलेनाथ आए हैं और आकर के देखा कि यजमान का तो सर ही गायब है, तो जब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ पूर्ण कैसे होगा?
भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल सेवक को आज्ञा दिया और त्रिशूल सेवक जा करके बकरे का मस्तक लाया और बकरे का मस्तक ला करके भोलेनाथ को दिया। आज भगवान भोलेनाथ ने दक्ष के धड़ से बकरे का मस्तक को ऐसा जोड़ा कि वो बोलने लगा। सबसे पहला ऑपरेशन भगवान भोलेनाथ ने किया था। प्रेम से कहो श्री राधे। एक मनुष्य के शरीर में पशु का सर लगा दिया। अब जैसे ही फिट किया, अब स्तुति करना चाहता है दक्ष, लेकिन बकरे का मुंह कैसे करे? इसलिए जब भगवान शिव का पूजन होता है, रुद्राभिषेक होता है, तो पंडित जी लोग गाल बजाते हैं, बम बम कहते हैं ना। क्यों कहते हैं? जिससे भगवान भोलेनाथ को ससुर जी की याद आ जाए और भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए। भृगु जी ने कहा हमारी दाढ़ी चली गई, कृपा कर दीजिए, जजमान का तो सर मिल गया, भले बकरे का मिला। तो भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगा दी। प्रेम से कहो श्री राधे, जिसको फ्रेंच कट कहते हैं। पूसा नाम के देवता ने कहा हमारी तो 32 ही चली गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा सतुआ घोर घोर करके पियो, दांत की क्या जरूरत है। भग नाम के देवता ने कहा हमारी तो नेत्री चली गई। तो कहा मित्र वरुण के नेत्र से देखो। आज उसी यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट हुए और यज्ञ संपन्न हुआ। आज भगवान विष्णु ने बताया कि देखो हम तीनों एक ही हैं। भगवान नारायण पालन करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। गॉड कहते हैं ना, GOD गॉड। गॉड यानी भगवान। जी से जनरेटर, O से ऑपरेटर, D से डिस्ट्रॉयर। तो हम तीनों एक ही हैं। तो आज वो यज्ञ संपन्न हुआ। तो सर्वप्रथम 3 कन्याओं का जन्म चरित्र सुनाया, उसके बाद बेटों के बारे में बताया। मनु जी महाराज के जो बेटे थे उत्तानपाद, जो राज सिंहासन पर बैठे, उनकी 2 पत्नियां, एक का नाम सुनीति, दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति से उतना प्रेम नहीं था जितना सुरुचि से था। सुरुचि महल में रहती थी, सुनीति बाहर रहती थी महल के। ये उत्तानपाद हम सब जीव हैं और हम सब जीव रूपी उत्तानपाद की 2 रानियां हैं। कौन कौन सी? सुरुचि और सुनीति। सुनीति कहते हैं नीति को और सुरुचि कहते हैं रुचि को। तो नीति को हम भी नहीं पसंद करते हैं। कोई कहे नीति से चलो, विधि विधान से चलो, शास्त्र की आज्ञा का पालन करो, नियम से चलो। तो लोग कहते हैं नियम से चलने से क्या होगा, नीति से चलने से क्या, जीवन भी नहीं निकाल सकते। रोटी कपड़ा और मकान, सारा जीवन खत्म। यदि थोड़ा सा मनमानी नहीं किया तो फिर जीवन कैसे चलेगा? होता है ना, किसी ने सूटकेस से भरा रुपया का पकड़ा दिया, अब कह दिया कि इसको रख लो और बढ़िया फाइल बनाकर ऊपर भेज दो। अब बुद्धिमानी और मनमानी में आपस में ही द्वंद्व चलता रहता है। बुद्धिमानी कहती है देखो देखो ये लेना ठीक नहीं, बेईमानी का पैसा है। लेकिन मनमानी कहती है देखो 5 साल में एक बार ही मौका मिलता है, इतना करोड़ खर्चा किया, अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाया, 5 साल तक कुर्सी है, पता नहीं आगे मिले कि नहीं मिले, तो बढ़िया ले लो, चकाचक बंगला गाड़ी मकान बना लो। अब बुद्धिमानी और मनमानी में द्वंद्व होता है, तो दोनों में जीत किसकी होती है? मनमानी की। मनमानी जो है बुद्धि को दबा देती है। तो उसी प्रकार से उत्तानपाद सुरुचि के वश में है। एक दिन छोटे से 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्यलालयन् उत्तमं नारुक्षन्तम ध्रुवम राजाभ्यनंदता। तो छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज सुनीति के पुत्र आज जब अपने पिता के महल में आए, देखा उत्तम को बैठे हुए गोद में पिता के सिंहासन पर, तो ध्रुव जी की भी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। जैसे ही ध्रुव जी महाराज आगे बढ़े तो दूर से ही सुरुचि ने बड़ी बड़ी निगाह दिखा करके उत्तानपाद को डांट दिया इशारों में। आज का पति पत्नी ने यदि इशारा भी कर दिया तो फिर
एक बाबा जी कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते बीच में उन्होंने पूछा कि जो अपनी पत्नी से नहीं डरता है वो अपने हाथ उठाना। जितने भी पुरुष बैठे थे एक को छोड़कर सबने अपने हाथों को उठा दिया कि हम अपनी पत्नी से डरते नहीं। एक जो सामने बैठा था उसने ही नहीं उठाया। तो बाबा जी ने कहा कि तू ईमानदार लगता है, तू ईमानदार लगता है। तो उस व्यक्ति ने कहा आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात नहीं है। तो बाबा जी ने पूछा कैसी बात है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से बिना पूछे अपने दोनों हाथ भी नहीं उठा सकता। प्रेम से कहो श्री राधे। जिन्होंने अपने दोनों हाथों को उठाया है उनकी क्या दुर्दशा होगी घर जाने के पर, वो तो वही जाने। यदि आप कह रहे हैं तो आज हम अपने घर जाएंगे, पत्नी से पूछेंगे कि बाबा जी बीच बीच में दोनों हाथ उठवाते हैं। यदि पत्नी ने आज्ञा दे दिया तो कल से हम भी हाथ उठाएंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। तो जैसे ही सुरुचि ने बड़ी बड़ी आंख दिखा करके मना कर दिया तो उत्तानपाद की कहाँ इतनी हिम्मत की अपनी पत्नी की बात को टाल सके। तो आज नहीं बिठाया। सुरुचि ने ध्रुव जी से कहा यदि तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है राज सिंहासन पर, जा जाकर वन में भगवान नारायण का तप कर। जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे ना तो उनसे वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी होगा। छोटे से ध्रुव जी महाराज जैसे सर्प पर कोई लाठी का प्रहार कर दे तो कैसे फुफकारता है, तो फुफकार मार करके रोने लगे और अपनी माँ के पास पहुंचे। और माँ के पास पहुंच करके पूछा माँ भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति ने कहा बेटा भगवान तो वन में मिलते हैं। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज आज वन की ओर चल दिए। नारद जी रास्ते में मिल गए और पूछा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहा मैं भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा देखो मुझे पता है तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, सिंहासन पर बैठना चाहते हो, चलो मैं तुमको बिठाता हूँ। ध्रुव जी ने सोचा कि अभी मैं भगवान की ओर अपने चरण को बढ़ाया ही है कि जो सिंहासन मुझे नहीं मिला उस समय, जो पिता की गोद मुझे नहीं मिली बैठने को, भगवान की ओर कदम बढ़ाते ही वो मुझे मिल गया। तो जरूर यदि मैं भगवान का दर्शन कर लूंगा तो इससे भी कुछ ज्यादा ही मुझे मिलेगा। तो ध्रुव जी ने कहा बाबा अब तो हमने संकल्प कर लिया है जब तक भगवान नारायण का दर्शन हम नहीं करेंगे तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। नारद जी ने कहा देखो क्षत्रिय का तेज अपनी सौतेली माँ के वचन से व्यथित होकर के आज दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर निकला है। तो नारद जी ने सुंदर 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधो वनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। नारद जी ने मधुवन भेज दिया यमुना के तट पर। ध्रुव जी महाराज आए हैं, यमुना जी में स्नान किया और उसके बाद तप करने लगे। प्रथम महीने में नियम लिया हर 3-3 दिन पर कैथ और बैर का फल खाते। दूसरे महीने में तप को थोड़ा और बढ़ाया, हर 6ठे दिन सूखे घास पत्ते को खाते। तीसरे महीने में तप को और थोड़ा बढ़ाया, हर 9वें दिन पर केवल जल का आहार करते। चौथे महीने में हर 12 दिन पर केवल वायु का आहार करते। देखो नियम जो लेना चाहिए वो पहले छोटा सा लेना चाहिए। जब उस नियम को हम ठीक से पालन करने लगते हैं तो उसके बाद थोड़ा और बड़ा नियम लेना चाहिए। धीरे धीरे करके नियम को बढ़ाना चाहिए। अब होता है ना जीवन में हमने कभी एकादशी का व्रत नहीं रखा, लेकिन जब कथा में सुना कि व्रत की बड़ी भारी महिमा है, नवरात्रि में 9 दिन तक निराहार रह करके माँ की उपासना करनी चाहिए, तो जैसे ही हमने सुना तो मन में संकल्प हो गया कि अब इस बार नवरात्रि में हम निराहार रह करके व्रत करेंगे। जीवन में कभी एक दिन एकादशी का व्रत नहीं किया, लेकिन अब संकल्प ले लिया कि 9 दिन तक निराहार रहेंगे। 2-4 दिन तो जैसे तैसे खींच लिया, 5वें दिन एम्स में भेजना पड़ा, तो नियम भी टूट गया, व्रत भी भंग हो गया और शरीर भी खराब हो गया। तो इसलिए नियम जो है वो अपने शरीर को कसौटी पर कसते हुए लेना चाहिए। हमको पता है कि हमारी शरीर
कैसा नियम निर्वहन कर सकती है। तो ध्रुव जी जब तप कर रहे हैं तो धीरे धीरे अपने तप को बढ़ाया। 5वें महीने में तो अपने श्वासों को रोक लिया। जो ध्रुव जी ने अपने श्वासों को रोका तो संसार में प्राण वायु चलती थी वो बंद हो गई। देवता श्वास ले नहीं पाए। देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से कहा, प्रभु हम श्वास ले नहीं पा रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा, मेरा भक्त तप कर रहा है और उसने अपने श्वासों को रोक रखा है, इसलिए जो प्राण वायु चलती है ना वो बंद हो गई। अभी जाकर के मैं दर्शन दे करके आता हूँ। और भगवान नारायण आज ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण सामने आकर खड़े हैं। नारद जी ने बताया था ना कि आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान का ध्यान करना। तो ध्रुव जी आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं। सामने भगवान नारायण खड़े हैं, पता ही नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे राधे राधे। देखो कितने छोटे से कितने सुंदर से ध्रुव जी महाराज हैं। तो ध्रुव जी महाराज आंख बंद करके अपने हृदय में ही नारायण का दर्शन कर रहे हैं। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय से अपनी झांकी को गायब कर दिया। जो ध्रुव जी को अपने हृदय में भगवान नारायण का दर्शन नहीं हुआ, छटपटा करके नेत्र को खोला। जैसे ही नेत्र को खोला तो क्या देखा, सामने भगवान नारायण खड़े हैं। अब बातें तो करना चाहते हैं, स्तुति तो करना चाहते हैं, लेकिन स्तुति कर नहीं पा रहे हैं। तो अब ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण की कैसी स्तुति करेंगे, इसकी चर्चा हम कल के प्रसंग में करेंगे। भक्त और भगवान को रात भर बात करने देते हैं और जो भी बात होगा भगवान मुझसे कह देंगे तो कथा के माध्यम से कल मैं आपको सुनाऊंगा। तो ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान को देखा तो कितना सुंदर गाया, हो मेरे बाके बिहारी लाल, हो मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ लगा ताली से करते हुए जय हो। तेरी सूरतिया पे मन मोरा टेका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टेका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे लट घुंघराले बाल, तेरे लट घुंघराले बाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मोरा टेका, तेरी कमरिया पे मन मोरा टिका, तेरी कमरिया पे मन
मोरा अटका, तेरी घमड़िया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, लगे तेरा नीला पटका, तेरे गल वैजंती माल, तेरे गल वैजंती माल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, दोनों हाथ लगा गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, कृष्ण कनाई मुरली वाला, गणाई मुरली वाला कृष्ण कनाई मुरली वाला, गणाई मुरली वाला, कृष्ण कनाई मुरली वाला, गणाई मुरली, मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाए सारे, तो है लग जाएगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल के, जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय, श्री श्यामा मैया की, जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे। अब आरती करके प्रसाद लेके प्रस्थान करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला।
सदा वसन्तमृतारविन्दे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव हरिः ओं शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्रीं शीतलाय नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओं जितने नजनयमय जन्तदेवास्तानि धर्मा विप्रथमान्नासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रजत्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओं ज्ञानगङ्गाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् हरिः ओं ज्ञानरूपाय विद्महे चित्पुरुषाय धीमहि तन्नो गुरुदेवः प्रचोदयात् हरिः ओं सेवन्तिकाबकुलचम्पकपाठलब्जे पुन्नः गजादिकरवेललसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरभे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण के सुखदेव जी महाराज के व्यास जी महाराज के राधे रानी सरकार के वृंदावन बिहारी लाल के सत्य सनातन धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता